जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? बताइए। बढ़िया हैं? कैसे हैं? आज बहुत ठंडी है और ठंडी का प्रभाव जो है पूरे दिल्ली में देखने को मिल रहा है। तो चलिए आज के सेशन को, खूबसूरत से सेशन को हम शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है 60 दिन, 60 मैराथन का 13वां दिन। और इस 13वां दिन में भाई मेरे, मैं जो है आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगा एजेस। देखो, ये मेरी एक ऐसी वीडियो होगी जिसमें एज से संबंधित जितने भी सवाल होंगे वो पूरे के पूरे एक ही वीडियो में हम खत्म करेंगे। इस पर आधारित सभी प्रश्न, मतलब कंप्लीट एज के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन। अगर आप बात करेंगे प्री में, तो प्री में आपका एज से एक सवाल आता है और मेंस में कम से कम 2 से 3 सवाल आते हैं। यानी जिनको ये लग रहा है कि सर एज अलग से क्या पढ़ा रहे हैं, असल में ये एक रेशियो का पार्ट है, रेशियो का टॉपिक है। ठीक है, बुक्स में जो है वो साथ में ही सभी क्वेश्चंस मिक्स में दिए जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर मैं एज को अलग से पढ़ाऊं, पार्टनरशिप को अलग से पढ़ाऊं, प्रोपोर्शन को अलग से पढ़ाऊं, तो शायद आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले, आप चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएं। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट एज सीखने वाले हैं। एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे, ठीक है, और अपने स्कोर को नेक्स्ट लेवल तक लेके चलेंगे। साथ में बात करते हैं तो जो यूट्यूब पर आपका प्यारा सा सेशन चल रहा है, प्यारा सा सीरीज चल रहा है, वो है 60 दिन 60 मैराथन। और ये 60 दिन 60 मैराथन पहले मैथ्स का चल रहा था, ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश का चल रहा था, आपका रीजनिंग का भी चल रहा है, जिसको आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हो। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर ये 60 दिन 60 मैराथन में जो हम मैथ्स में करवा रहे हैं वो क्या करवा रहे हैं, तो पूरा का पूरा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस हो रहा है। इसके अलावा मॉक टेस्ट में हम आपको संडे को करवा रहे हैं। साथ में जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन टीसीएस ने पूछे हैं वो सभी क्वेश्चंस का खात्मा आप लोग कर रहे हो, और ये जितने भी क्वेश्चन है वो अलग अलग के लेवल पर हैं। कोई सवाल प्री का है, कोई सवाल मेंस का है। आज के अगर सेशंस की मैं बात करूं तो देखो, जितने भी सवाल इस साल पूछे गए हैं, जितने भी सवाल इस साल पूछे गए हैं वो सभी सवाल आप सभी के सामने हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक थोड़ी सी फॉल्ट आ गई है, उसको हम लोग करेक्ट करते हैं। एक छोटा सा फॉल्ट है, रुकिए। एक छोटा सा फॉल्ट है, असल में हम लोगों ने गलत पीपीटी खोल दिया है। ठीक है, मैं थोड़ा करेक्ट कर रहा हूं इसको। लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर वीडियो करते रहो भाई। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो हर जगह पे। कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से, किसी भी तरह से कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए भाई वीडियो के लाइक और शेयर में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक और शेयर हर जगह पे करते रहो दोस्तों, ठीक है। लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक। लाइक और शेयर करते रहिए आप लोग, ठीक है। एक फाइल है, मैं तब तक डाउनलोड कर लेता हूं फाइल को। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत लगती है भाई, बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती है पूरी की पूरी पीपीटी बनाने में, क्योंकि एक एक प्रीवियस ईयर के सवाल को मैं चुन चुन के जो है आप लोगों के लिए लेकर आता हूं कि भाई बस ये जो है बेस्ट है। अगर ये मेरा भाई कर ले रहा है तो पेपर में फिर उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। 50 मतलब 50 आएंगे तो आएंगे, ठीक है। तो चलो, अगर मैं आपको सवाल दिखाऊं, देखो हमारा पीपीटी पूरा बन के तैयार हो गया। अगर मैं आप लोगों को सवाल दिखाऊं तो सबसे पहले देखो, सीजीएल टीयर 1 के जितने क्वेश्चंस हैं 2020 के, 2019 के, सभी सवाल आपके सामने हैं। एसएससी सीजीएल 2020 में एज के ऊपर पूछा गया सवाल। इसी तरीके से करते करते अगर हम बात करेंगे तो सीपीओ के भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम जितने भी क्वेश्चंस आज करने वाले हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर के हैं। सीएचएसएल 2020 का सवाल हो गया, सीजीएल 2020 का क्वेश्चन हो गया, जितने भी क्वेश्चंस हैं, यहां तक कि कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने मेंस के भी ऐड किए हैं, ताकि आज मैं आपको जीरो से लेकर हीरो बना सकूं। किसमें? तो एज के क्वेश्चंस में, ठीक है।
दो तरह के अप्रोच को हम डिस्कस करेंगे। एक तो होगा हमारा बेसिक अप्रोच जिससे हम सवालों को बनाएं, और दूसरा होगा हमारा स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच क्यों जरूरी है? ताकि हम परीक्षा में अपने समय को काफी ज्यादा जो है वो कम कर सकें सवालों को बनाने के लिए, और हमारा जो अटेम्प्ट है वो बहुत अच्छा हो। क्योंकि औसतन अगर आप 2 मिनट भी एक सवाल में लगा रहे हैं तो आपको 100 सवाल मिलते हैं, ठीक है। या आप ऐसे समझ लो कि 120 मिनट के अंदर आप सिर्फ 60 सवाल ही बना पाओगे। तो इसीलिए हमें हमेशा कोशिश करेंगे कि हम अपने समय को बढ़िया टाइमिंग लेकर आ पाएं, और हाई से हाई लेवल क्वेश्चंस को हम जो है शॉर्ट में कर पाएं। इसके अलावा वीडियो के एंड में थोड़ी बहुत जो है गाइडेंस भी हम देंगे आपको कि अभी डेली और क्या क्या करते रहना है, जितना आप लोग कर रहे हो उसमें और एफर्ट क्या डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई इस टॉपिक के बारे में, एज, उम्र पर आधारित प्रश्न। अब एज की बात करते हैं तो सबसे पहले एज में समझो 2-3 बातें, ठीक है। एज से संबंधित 2 बातें समझनी है। पहला पॉइंट तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो आपका प्रीलिम्स होता है, इस प्रीलिम्स में आपके एक सवाल पक्का होता है कि आएगा ही आएगा। और अगर हम बात करते हैं मेंस में, तो मेंस में हमारे कम से कम 2 सवाल होते हैं, यानी 6 नंबर का जो प्रिपरेशन है ना, वो आपका आज के वीडियो से हो जाएगा। मात्र 1 से 1.5 घंटे की वीडियो देखने से आपका पूरा 6 नंबर का तैयारी हो जाने वाला है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखो। अब बात करते हैं यहाँ पर जो एज है, इसका कंसेप्ट है क्या, कहाँ का टॉपिक है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो समझो, एज जो टॉपिक है ना मेरे भाई, ये रेशियो का बेटा है। यूं समझ लो, रेशियो अगर पिता है तो उसका बेटा कौन है? एज है, ठीक है। छोटे मोटे कुछ कंसेप्ट जानने होते हैं और उसके बाद आप एज के सभी सवालों को सेकंडों में बनाना शुरू कर दोगे मेरे भाई, ठीक। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर टीसीएस क्या होता है? तो देखो, आप लोग हो ना अभी तैयारी में आए हो नए नए, आप लोगों को अभी अपने एग्जाम से ज्यादा बातें नहीं पता होती हैं। तो मैं आपको बताता हूं, टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा को आप जानते हैं, रतन टाटा को आप जानते होंगे। उसी तरीके से टाटा की एक कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। भारत में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं ऑलमोस्ट आज के समय में सभी के सभी कौन करवाता है? टीसीएस करवाता है। और इनके जितने भी आप सेंटर देखे होंगे वो होता है आयोन डिजिटल सेंटर, वो टीसीएस का ही सेंटर होता है। तो क्या होता है, हर एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए अलग अलग वेंडर होता है। जैसे हम लोग कहते हैं एसएससी का ये सवाल है, बट असल में क्या होता है कि एसएससी एक कमीशन है, वो रिजल्ट निकालना जानती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना जानती है, बट क्वेश्चंस को वो सेट करे, पेपर भी वो एनालाइज करे, मार्क्स भी वो दे, ये उनके हाथ में नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, वेंडर निकालते हैं अलग अलग जगह पे, और जो वेंडर अप्लाई करता है फिर उसका पूरा का पूरा भारत में नेटवर्क होता है, लैब्स होते हैं, क्वेश्चन उनके होते हैं, सॉल्यूशन उनके होते हैं, कट ऑफ वो डिसाइड करते हैं, नॉर्मलाइजेशन वो करते हैं, और इस हिसाब से पूरा का पूरा पेपर कंडक्ट होता है। तो इसीलिए जब भी मैं आपको ये बात बोलूं कि टीसीएस का सवाल है, अब टीसीएस अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब समझिए कि आपके परीक्षा में जो कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी है वो टीसीएस है, और ये अब थोड़े से पहले से अच्छे लेवल के क्वेश्चन सब आपसे पूछते हैं, ठीक है। पहले का पैटर्न कंसेप्चुअल हुआ करता था, अब का पैटर्न जो है वो कैलकुलेटिव हुआ करता है। तो हमें टीसीएस के पैटर्न पर ही चलना है। बच्चे मेरे सेशन को ज्यादा लाइक इसीलिए करते हैं क्योंकि मैं हमेशा पैटर्न पर फिक्स रहता हूं कि इससे बाहर हमें नहीं जाना है, हमें इरेलीवेंट सवाल नहीं करने हैं, हमें वो सवाल नहीं करने जिसमें ट्रिक्स तो काम आ जाए लेकिन पेपर में हम बना ना पाए। तो हमें अपने पैटर्न को फिक्स रखना है, अपने लेवल को सेम रखना है, बढ़िया तरीके से एक एक बातों को जानना है, और ताकि हमेशा मैं कहता हूं कि टारगेट 50 आउट ऑफ 50 है तो 50 आउट ऑफ 50 लेकर आओ। तो जैसे सबसे पहला सवाल देखो, एकदम सबसे बेसिक सवाल से मैं शुरू कर रहा हूं सेशन को लेकर, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वॉइस प्रॉब्लम आ रही है। वॉइस में क्या प्रॉब्लम मेरे भाई? वॉइस तो परफेक्ट है, वॉइस परफेक्ट है। बताओ, सवाल में कहा गया एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एज ऑफ माया एंड छाया, माया और छाया, ठीक है। बॉडीगार्ड मूवी की 2 हीरोइनें हमारी माया है और छाया है। यहां पर उनका रेशियो कितना है? तो 6:5 है। 15 साल के बाद उनका रेशियो 9:8 हो जाता है। तो कहा गया सवाल में ठीक है, अमन का परसेंटेज कितना होगा? अब यहां अमन कहां से आ जाएगा भैया? माया का पूछा जा सकता है, ठीक है। यहां पर अमन शब्द नहीं आएगा, यहां माया आएगी। असल में माया का परसेंटेज पूछा गया है कि माया का परसेंटेज कितना होगा। अब छोटी सी बात को समझो, माया और छाया के आयु का अनुपात इतना है, अब से 15 वर्ष के बाद उनका अनुपात इतना हो जाता है, तो माया की वर्तमान आयु क्या होगी? छोटी छोटी बातों को देखेंगे, ठीक है। आज के सेशन में जो शुरू से अंत तक बना रहेगा उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बेसिक अप्रोच को लेकर कि हम इसको बेसिक से समझे तो कैसे समझे, क्योंकि यही सवाल आपके नंबर सिस्टम में भी पूछा जाता है कि 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, ठीक है, दोनों में जो है हम 15 जोड़ देते हैं तो उनका अनुपात इतना हो जाता है, तो बताओ वो संख्याएं कितनी थी। इसी तरीके से आपको प्रॉफिट लॉस में भी पूछ दिया जाएगा कि 2 संख्याओं का कॉस्ट प्राइस इतना है, दोनों में जो है हम 15-15 रुपया जोड़ देते हैं तो उनका
कॉस्ट प्राइस इतना हो जाता है, बताओ उनका सामान का क्रय मूल्य कितना था। अलग अलग तरीके से अलग अलग होगा, लेकिन अल्टीमेट ये डिपेंड करता है तो रेशियो पे। तो अगर हम बात करें तो पहले ये संख्याओं का अनुपात कितना था, तो 6:5। मैं आपको 3 मेथड बताऊंगा, खतरनाक मेथड, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप वो मेथड पकड़ सकते हैं, बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड नंबर 1 को लेकर माई दोस्त। मेथड नंबर 1 को लेकर, मेथड नंबर 1 में क्या होता है कि दो लोग होते हैं जिनका यहां पर अनुपात होता है 6:5। ठीक है, मैं हमेशा अपने पेड बैचेस में या गुरुकुल में हमेशा 3 से 4 मेथड डिस्कस किया करता हूं ताकि बच्चों को याद हो जाए। तो आज मैं यहां पर भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो इनका अनुपात 6:5 है। 15 साल के बाद, 15 साल के बाद क्या हो जाता है कहानी, 15 साल के बाद इनका जो रेशियो है वो बदल जाता है 9:8 में, 9:8 में। तो जो सबसे बेसिक मेथड हो गया वो क्या हो गया, सबसे बेसिक मेथड ये हो गया कि आप ऐसे पहले समझ लो, यहां पर आप इसको लिख लो, ये आपकी माया थी, देखते चलो, आप ऐसे समझ लो कि ये आपकी माया थी और ये आपकी कौन थी, छाया थी। ये हमारी माया हो गई और मानो यहां पर ये छाया हमने लिख दिया। अब यहां पर क्या है, माया का एज कितना है, तो बोलेंगे सर माया का एज 6x है और छाया का एज कितना है, तो 5x है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 15 साल के बाद, यानी इसके में भी कितना जोड़ेंगे, तो इसके में भी 15 जोड़ेंगे और इसके में भी कितना जोड़ेंगे, तो 15 जोड़ेंगे। ठीक है, और 15 सालों के बाद दोनों का जो एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा। अब इस मेथड से फायदा क्या होगा, इस मेथड से फायदा ये होगा कि जैसे मानो यहां पर कल के दिन ये बोला जाए कि माया की उम्र 10 साल के बाद और छाया की उम्र 15 साल पहले, तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे और इसमें 15 घटा देंगे। इस बात पे हमें समझना है कि माया की उम्र 15 साल के बाद और छाया की उम्र 15 साल के बाद, ये दोनों बदल सकते हैं, जरूरी नहीं दोनों सेम हो सकता है इसमें 15 साल के बाद बोले, इसमें 25 साल के बाद बोले, तो 15 जोड़ना और 25 जोड़ना। अब यहां पर क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी ये मेथड नंबर 1 है, फिर मेथड नंबर 2 बताएंगे, मेथड नंबर 3 बताएंगे, मेथड नंबर 4 बताएंगे, सब बताएंगे। देखो, तो 8 × 6 कितना हो गया, 48x हो गया। 15 का 8 गुना कितना हो गया, तो 15 का 8 गुना 120 हो गया। 9 × 5 कितना हो गया, तो 45 हो गया। और 15 का 9 गुना कितना हो गया, तो 15 का 9 गुना 135 हो गया। ठीक है, 48 में से आप 45 को घटाएंगे तो बोलेंगे सर 3x आ गया। 135 में से 120 को घटाएंगे तो 15 आ गया। x का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मुझे माया की पुरानी उम्र बतानी हो तो मैं 6x की वैल्यू बताऊंगा, समझना मेरी बात को। अगर मुझे माया की पुरानी उम्र बतानी हो तो मैं 6x का मान बताऊंगा। अगर मुझे माया की छाया की पुरानी उम्र बतानी हो तो मैं 5x के मान बताऊंगा। अगर मुझे माया की नई उम्र बतानी हो तो इसमें 15 जोड़ देंगे, छाया की नई उम्र बतानी हो तो 15 जोड़ देंगे। ये मेथड मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, क्या मैं आपको बेसिक से नहीं बता सकता, क्या मैं आपको एक लाइन से नहीं बता सकता, बता सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, कंसेप्ट बदलने में। कल के दिन अगर ये कह दिया जाए माया की उम्र 20 साल के बाद और छाया की उम्र 10 साल पहले, बच्चा हो जाएगा कंफ्यूज, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो ये मेथड ऐसा होता है जो हर जगह पर लागू होता है, किसी भी तरह के सवाल में लागू होता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस भी पढ़ते हो तो क्या लिखते हो, दो सामान का क्रय मूल्य इतना है, इसमें 150 रुपए बढ़ा दिया, इसमें 250 रुपए बढ़ा दिया तो रेशियो इतना आ गया। दो पार्टनर के पास पैसा इतना और इतना है, ठीक है, इसको 15 रुपए दे दिया, इसमें से 20 रुपया ले लिया तो अनुपात इतना, तो ये हमेशा काम आता है। ठीक है, अब यहां पर x की वैल्यू 5 आ गई, सवाल में बोला गया है माया का मान, तो माया का मान कितना हो जाएगा, माया का मान हो जाएगा 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30 साल। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 30 ईयर। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है, इज द करेक्ट आंसर। ये तो हो गया हमारा मेथड नंबर 1। अब क्या इसको किसी और मेथड से कर सकते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल इसको सेकंड मेथड से कर सकते हैं। आप इसका मेथड नंबर 2 भी देखो। ठीक है, आपको हक है मेथड नंबर 2 सीखने का, आपको जानने का पूरा राइट है, ताकि आप ऐसे सवालों को उड़ा सको हवा में। तो मेथड नंबर 2 जो हो गया वो हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या हो गया यहां पर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इस सवालों को कर पाएंगे सेकंडों में। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या हो गया, तो हम बोलेंगे यहां पर कि पहले उनके उम्र का अनुपात कितना था, तो हम बोलेंगे 6:5, ये उनका ओल्ड रेशियो था। फिर उसके बाद पूछेंगे कि नया रेशियो कितना है, तो नया रेशियो जो है वो हमारा 9:8 है। ठीक है, नया रेशियो कितना है, तो 9:8 है। अब उसके बाद बोला गया है कितने सालों के बाद कहानी कही गई है, कितने सालों के बाद, 15 सालों के बाद। तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, 15 जोड़ देंगे और यहां पर भी क्या करेंगे, तो
15 जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों जगह पर 15 और 15 हमें जोड़ देना है और यहां पर तब जो है तांडव करना है किस चीज का, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का। आप यहां पर इसके साथ गुना लगाएं, आप इसके साथ गुना लगाएं। 8 का 6 गुना 48 होता है, 9 का 5 गुना 45 होता है। 48 में से 45 को घटा दो। ठीक है, 8 छक 48, 9 पचे 45, घटा दो। 48 में से 45 घटाओगे आ जाएगा 3 यूनिट। कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। और ये 3 यूनिट बराबर होगा। अब ये 3 यूनिट किसके बराबर होगा, तो यहां पर देखो 15 का 9 गुना 135 और 15 का 8 गुना 120। तो 135 में से 120 को घटा दो, किसके बराबर आ गया, तो 15 के बराबर। यानी हमने यहां पर यह सीखा कि 3 यूनिट का मान 15 है। अगर 3 यूनिट का मान 15 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 5 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। तो अगर हमें 6 यूनिट का मान पूछा गया होगा तो 6 पचे 30 हो जाएगा और 5 यूनिट का मान पूछा होगा तो 50 25 हो जाएगा। हमसे सवाल में बोला गया है किसका, माया का। तो माया कितना यूनिट है, 6 यूनिट। तो 6 का 5 गुना, तब भी आंसर कितना आएगा, 30 आएगा। ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। ठीक है, 8 का 6 गुना 48, 9 का 5 गुना 45, इनका अंतर लेना होता है। अंतर आ गया 3 का। 15 का 9 135, 15 का 8 गुना 120, अंतर आ गया 15 का। इस आधार पर जो मेथड नंबर 3 होगा ना, वो मैं तब बताऊंगा जब आप जो है लाइक को 600 पार पहुंचा दोगे। जल्दी से लाइक को 600 पार पहुंचा दो तो मेथड नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। 600 प्लस लाइक को कर दीजिए दोस्तों, 600 प्लस कर दीजिए, 600 प्लस कर दीजिए, तभी जो है मेथड नंबर 3 सीखेंगे। और मेथड नंबर 3 ऐसा होगा जो सवाल को एक लाइन में बना के रख देगा। मेथड नंबर 3, ठीक है। आप एक मेथड सर्च करोगे, 2 सर्च करोगे, हम आपको 3 मेथड बता देंगे। जल्दी बता दो, खतरनाक भाई साहब। ठीक है, जल्दी 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 600 पार करो। अब देखो यहां पे तो मेथड नंबर 3 क्या होगा, मेथड नंबर 3 और लाजवाब है। सवाल में हमसे यहां पर यह कहा गया है कि माया और छाया का अनुपात कितना है उम्र का, तो 6 और 5 है। ठीक है, और बाद में उनके उम्र का अनुपात कितना हो जाता है, तो 9 और 8 का हो जाता है। और इसमें कितना साल बढ़ा दिया गया है, 15 साल, और इसमें बढ़ा दिया गया है 15 साल। ठीक है, अब यहां पर जब आप अंतर देखोगे ना, तो 99% यूट्यूब के जितने भी वीडियो हैं वो यही मेथड बताते हैं। लेकिन ये मेथड फेल कहां पर हो जाता है, जब इसकी अलग वैल्यू होती है और इसकी अलग वैल्यू होती है। बहुतों को लगेगा अरे सर क्यों 3-3 मेथड बता रहे हैं, एक ही मेथड बता दे हो जाएगा। मेरे भाई समझो, एक होता है कि सिर्फ वीडियो देखा और सीख लिया, और कल के दिन मैं बता रहा हूं आपके साथ समस्या क्या आएगी। आपने जितने ट्रिक सीखे हैं वो सारे के सारे ट्रिक फेल हो जाएंगे अगर मैं यहां पर 15 साल के जगह पर 20 साल कर दूं। मैं अगर यह बात बोल दूं कि माया की उम्र 15 साल के बाद इतनी है और छाया की उम्र 20 साल के बाद इतनी है, तो आपका मेथड नंबर 3 फेल है। और यही मेथड पूरा का पूरा हर जगह पर वायरल रहता है। ठीक, बच्चे को प्रॉब्लम कहां पर आती है, पेपर देने गया और पेपर देने गया तो पता चला यार सवाल बदल गया और गलत आंसर करके आ जाएगा। इसलिए यह मेथड तभी एप्लीकेबल है, मैं खुद बता दे रहा हूं, यह मेथड तभी एप्लीकेबल है जब यहां पर दोनों का समान इंक्रीज दिया गया हो। 15 साल बाद तभी इस मेथड को लगाना, अन्यथा मत लगाना। ठीक है, तो आप मुझे यहां पर बताओ, यहां पर 6 और 5 का अंतर कितने का है, तो 1 का है। और यहां पर 9 और 8 का अंतर कितने का है, 1 का है। अगर इनका अंतर 1 यूनिट का होता है, अगर इनका अंतर 1 यूनिट का होता है, तो आप खुद यहां पर देखो, ये 6 से कितना हो गया, 9, यानी कितने का बढ़ा, 3 का। 5 से कितना हो गया, 8, यानी कितने का बढ़ा, 3 का। तो 3 का मान अगर 15 है, 3 का मान अगर 15 है, तो 1 का मान 5 होगा, और 1 का मान 5 होगा तो 6 का मान दोस्तों कितना होगा, 30 होगा। और ये जो है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। मेरी बात दोबारा से समझ लीजिए, रेशियो 6 और 5 का था कि नहीं था, तो बोलोगे हां सर। बाद में वो रेशियो 9 और 8 का हो गया कि नहीं। मैंने बोलोगे सर ये आप गैप को बराबर क्यों किए, अरे सिंपल सी बात है, आप हो गए और आपकी महिला मित्र हो गई। ठीक है, आज जो आपके उम्र के बीच का अंतर है, आज से 5 साल बाद जब आप कहीं पर होंगे तब भी उम्र का अंतर उतना ही होगा। अगर वो आपसे 4 साल छोटी हैं अगर आज, तो आज से 10 साल बाद भी 4 साल ही छोटी होंगी। आज से 200 साल बाद भी वो 4 ही साल छोटी होंगी। आज से 2000 साल बाद भी वो 4 ही साल छोटी होंगी। मतलब आपका और आपके उम्र का, आपका और उनके उम्र का जो अंतर है, जो गैप है, वो फिक्स रहेगा। इसीलिए हमें इनके गैप को हमेशा फिक्स करना होता है। 2 व्यक्तियों के उम्र का गैप फिक्स होता है। ये गैप अगर बराबर है तो ये जितना यूनिट बढ़ा है उतने ही का मान 15 साल है। 3 का मान 15 साल है तो 1 का मान 5 साल, तो 6 का मान 30 साल। काम खत्म मेरे भाई। ठीक है, तीनों के तीनों मेथड आप लोगों ने जाने। अब आपकी इच्छा है कि अब जितने भी सवाल मैं दूंगा आप लोगों को, जितने भी नए पैटर्न के सवाल होंगे उनको आप हवा में उड़ा दो मेरे भाई।
ठीक है, समझ में आ गया बात यहां पे। चलो, क्योंकि कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट नहीं आएगा तो आगे के सवालों में देखोगे आपको कितनी परेशानी होगी। अब आ जाओ सवाल में। सवाल में कहा गया रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए मदर टू डेथ ऑफ डॉटर। माता जी और बेटी जी के उम्र का अनुपात 7:1 है। 5 सालों के बाद यही अनुपात 4 और 1 में बदल जाता है। तो डिफरेंस पूछा गया है कि डिफरेंस उनके एज का कितना होगा। अगर आप इस सवाल को सेकंडों में करना चाहते हो तो अभी जो मैंने कहा था, सवाल को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए को टिक मारो और आगे बढ़ जाओ। बोलोगे क्यों सर? अरे मेरे भाई, दो लोगों के बीच के उम्र का अंतर पूछा है, ठीक है, और उम्र का अंतर क्या होता है? तो उम्र का अंतर जो होता है, इनका गैप होता है। 7 और 1 का अंतर कितना है? तो 7 और 1 का अंतर 6 है। 6 किसके पहाड़े में आता है? 6 3 के पहाड़े में आता है। कौन सा ऑप्शन 3 से कट रहा है? ऑप्शन नंबर ए ही 3 से कट रहा है, मतलब यही आंसर है। बाकी अगर सॉल्व करने की बात है तो हम लोग सॉल्व भी करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे वो समझो। दो लोगों के उम्र का अनुपात कितना था? तो 7:1 था, ठीक। अब उनके उम्र का अनुपात कितना है? तो 4:1 है। और कितने सालों के बाद कहा गया? 5 सालों के बाद। आप यहां पर गैप देखिए, यहां पर अंतर कितने का है? तो 3 का है। यहां पर अंतर कितने का है? तो 6 का है। क्या दो व्यक्तियों के बीच में उम्र का अंतर कभी बदल सकता है? आपकी मम्मी अगर आपके पापा से 5 साल छोटी, जब आपके शादी हुआ था या आपके पापा का शादी हुआ था तब 5 साल छोटी थी। आज आपका जन्म हो गया तब भी 5 साल छोटी हैं, ठीक है। आपके बच्चे भी हो जाएंगे तब भी वो आपके पापा से 5 साल छोटी ही रहेंगी। यानी वो दो व्यक्ति के उम्र का अंतर कभी नहीं बदलता है। तो ये दोनों अंतर अलग अलग कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। तो इन्हीं को बराबर करो। अगर यहां पर 6 है तो इसको भी 6 बनाओ। कैसे गुना करोगे? 2 से। अगर इसको 2 से गुना करोगे तो ये भी 2 से गुना होगा, ठीक है। यानी ये 2 से गुना होगा तो ये 8 बन जाएगा और ये एक वाला कितना बन जाएगा? 2। तो अनुपात आ जाएगा 8:2। और अब इनका भी गैप कितने का हो गया? इनका भी गैप हमारा 6 का हो गया। अब आप खुद देखो इसमें कितना यूनिट बढ़ गया है? 1 यूनिट। और यही 1 यूनिट का दोस्तों मान कितना है? तो यही 1 यूनिट का मान सवाल में कहा गया है 5 साल। यही 1 यूनिट का मान सवाल में कहा गया 5 ईयर। 5 ईयर। यही 1 यूनिट का मान सवाल में कितना कहा गया? 5 ईयर। तो यहां पर बताओ इनके उम्र का गैप कितना है? तो 6 यूनिट। अगर 1 यूनिट का मान 5 साल तो 6 यूनिट का मान कितना? तो 6 यूनिट का मान हमारा 30 साल आएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। समझ में आ गया बात? चलो, बहुत शानदार। अगला सवाल देखो, अगला सवाल नेक्स्ट पॉइंट, सीजीएल 2020 में पूछा गया एक और बेहतरीन क्वेश्चन। धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, प्री से लेकर मेंस तक के सभी लेवल के क्वेश्चंस को टच करेंगे। सवाल देखो, ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 8 है। अब 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा, ठीक है। यदि सी का वर्तमान आयु ए के वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी का वर्तमान आयु ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा। जिसने ये सवाल बना दिया समझ लो 2 नंबर उसके पक्के थे परीक्षा में। जिसने ये सवाल बना दिया समझ लो परीक्षा में उसके 2 नंबर पक्के थे। तो सवाल में हमने कहा कि ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है? तो 7:8 है। 6 सालों के बाद, 6 सालों के बाद ये कहानी क्या हो जाती है? 6 सालों के बाद 8 और 9 के अनुपात में हो जाते हैं। 7 और 8 का अंतर कितने का? 1 का। 8 और 9 का अंतर कितने का? 1 का। क्या इनके अंतर को बराबर करने की आवश्यकता है? तो बोलोगे नहीं सर, ये ऑलरेडी बराबर हैं। तो बराबर है तो बस बात खत्म, ठीक है। आप मुझे यहां पर बताओ ये 7 से 8 बनने में कितना ऐड किया आपने? तो बोलोगे सर 7 से 8 बनने में हमने कितना यूनिट ऐड किया है? तो हमने 1 यूनिट ऐड किया है। कितना ऐड किया है? तो 1 यूनिट। यही 1 यूनिट का मान कितना है? तो 6 साल है। यही 1 यूनिट का मान कितना है? 6 साल है। सवाल में यहां पर कहा गया है कि सी का जो उम्र है ना वो 10 साल ज्यादा है किससे? ए से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यहां पर उम्र निकालना है तो ए का एज निकालो। 1 यूनिट का मान 6 साल, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 42 साल। 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 42 साल। अब ए का मान 42 साल आ चुका है और बोला है कि सी का जो उम्र है ना वो इससे 10 साल ज्यादा है। तो 42 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 52 साल इज द करेक्ट आंसर। 52 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बहुत शानदार। 1000 प्लस टारगेट है आप लोगों का। एक बार 1000 प्लस पहुंचा दो फिर बहुत ही जबरदस्त अनाउंसमेंट आप लोग के लिए करेंगे। हर जगह वीडियो को शेयर कर दीजिए, हर जगह पर। मेंस का क्वेश्चन सीधा का सीधा, चौथा सवाल ही आप लोगों के लिए मेंस का क्वेश्चन है। 1000 प्लस शेयर कर दीजिए हर जगह पे। 1000 प्लस लाइव चाहिए भाई, कुछ भी हो जाए 1000 प्लस लाइव चाहिए। मेरे तरफ से कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा। अगर आप मुझे बताओ कि मैंने आपके लिए कमी की है तो अपना छोटा भाई समझकर आप सभी को पढ़ाता हूं कि बस भाई साहब सिलेक्शन हर किसी का मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता, ठीक है।
आ जाओ सवाल में, देखो यहाँ पे सवाल में क्या कहा है, सवाल में कहा गया द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:5, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 ईयर हेंस, 5 साल के बाद उनके उम्र का अनुपात 13 और 20 हो जाता है, तो बी का प्रेजेंट एज बताना है। इतना आसान सवाल, वो भी मेंस में पूछा गया है, बताओ 2 नंबर तो पक्के हो गए ना आपके। अनिल जांगरा कहते सर सेकंड मेथड दोबारा समझा दो। अनिल सेकंड मेथड जब मैं कराऊंगा क्वेश्चन तो मैं समझा दूंगा, चिंता मत करो। सेकंड मेथड को जैसे मैं यूज करूंगा मैं दोबारा बता दूंगा, परेशान मत हो। यहां पर देखो तो बोला गया सर ए और बी के उम्र का अनुपात कितना है, तो ए और बी के उम्र का अनुपात जो है वो 3:5 है। कितना है? 3:5 है, ठीक है। 5 सालों के बाद, 5 सालों के बाद उम्र का अनुपात कितना हो जाता है? 13:20 हो जाता है। 13 अनुपात दोस्तों कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। अब आप मुझे बताओ यहां पर क्या इनके उम्र का गैप बराबर है? क्या इनके उम्र का गैप बराबर है? तो यहां पर जो गैप है वो 7 का है, यहां पर वो गैप जो है वो 2 का है। या तो आप इनके उम्र के गैप को बराबर कर लो, या फिर आप सबसे बढ़िया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का इस्तेमाल कर लो, इन चीजों को छोड़ दो। आप क्या बोलोगे? बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आसान धरती पे कुछ है ही नहीं। आप बोलो सर ए का, देखो सेकंड मेथड जो बच्चा पूछ रहा था ना अनिल भाई, यहां पर देख लो मेथड नंबर सेकंड बता रहा हूं। ए और बी के उम्र का अनुपात 3:5 था, ठीक है। ये हमारा ओल्ड रेशियो था, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ? नया रेशियो अनिल जी क्या मिल गया? देखिए तो बोलेंगे सर 13:20 हो गया हमारा यहां पर। और ये कहानी कितने सालों के बाद हुई है मेरे भाई? तो ये कहानी कितने सालों के बाद हुई है? 5 सालों के बाद। कितने सालों के बाद? 5 सालों के बाद। आप सभी जीरो टू हीरो बन जाओगे, देखते रहो। 5 सालों के बाद ये कहानी हुई है। 5 साल पहले होता तो -5 लिख दे, 5 सालों के बाद। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सभी को सीखना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बेस्ट मेथड कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप यहां पर गुना करो, 20 का 3 गुना कितना होता है? 60, और 13 का 5 गुना कितना होता है? 65। तो 65 में से 60 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 5, यानी 5 यूनिट आ गया। कितना आ गया? 5 यूनिट, बराबर होगा 5 का 13 गुना कितना होता है? 65, और 20 का 5 गुना कितना होता है? 100। देखो 5 इंटू 13 65, और 20 इंटू 5 100। तो 100 में से जो है यहां पर 65 घटा दो, कितने के बराबर? 35 के बराबर। यानी 5 यूनिट का जो मान है वो हमारा 35 साल है। 5 यूनिट का मान कितना है? 35 साल है। अगर 5 यूनिट का मान 35 साल है तो बोला गया है देन द प्रेजेंट एज ऑफ बी, ठीक है। तो ये हमारा ए था और ये हमारा बी था। बी का पुराना एज 5 यूनिट है, बी का पुराना एज 5 यूनिट है, यानी बी का पुराना एज 35 साल था। और हमसे बोला गया है प्रेजेंट एज, यानी इसमें 5 साल जोड़ देंगे तो प्रेजेंट एज कितना आ जाएगा? 40 साल जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। सभी बच्चों का आंसर गलत है, सभी बच्चों का आंसर गलत है, पक्का सभी बच्चों का आंसर सही है, गलत किसी का नहीं है। सवाल में हमसे बोला गया था ये प्रेजेंट एज है, सवाल में कहा गया था ये प्रेजेंट एज है, तो ए का प्रेजेंट एज बताना है तो 3 यूनिट का मान बताओ, बी का प्रेजेंट एज बताना है तो 5 यूनिट का मान बताओ। बी का प्रेजेंट एज 5 यूनिट है, 5 का मान 35 साल है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। गलती ना करें, अगर मैं बोल भी दूं डी टिक करने को, मत करो टिक, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करो कि रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑलरेडी बोल रखा है और प्रेजेंट एज पूछा है, तो प्रेजेंट एज पूछा है तो 5 का मान बताओगे। अगर सवाल में यह बोला होता कि बी की उम्र 5 साल के बाद कितनी होगी तो 40 साल, 6 साल के बाद कितनी होगी तो 41 साल, 7 साल के बाद कितनी होगी 42 साल। प्रेजेंट एज तो अब इसका 5 यूनिट है तो 5 का मान बताएंगे। दोबारा से समझा देते हैं यहां पे, ठीक है। पुराना रेशियो 3 और 5 का था, 5-5 साल के बाद ये रेशियो हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 20 का 3 गुना 60, 13 का 5 गुना 65, अंतर आ गया 5 यूनिट का। 13 का 5 गुना 65, 20 का 5 गुना 100, 100 और 65 का अंतर 35 साल, 5 का मान 35 साल। सवाल में हमसे बी का प्रेजेंटेज पूछा है, यानी 5 यूनिट का मान पूछा है, तो 5 यूनिट का मान 35 साल, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आ जाओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल सीपीओ का पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल, ठीक है। 2 मिनट साइलेंस हो। देखो मैं तो कंफ्यूज करूंगा, मैं 35 की जगह 40 भी बोलूंगा, आपको थोड़ी टिक करना है। एग्जाम में यही तो नर्वसनेस होती है, जो सवाल आप बिलीव नहीं करोगे। बच्चा कहता है गुरुकुल में जब मैं क्लास लेता हूं कि सर ये आता है, मैंने कहा बेटा बना ले, और जब मैं बोर्ड पे बुलाता हूं ना उसकी हालत वहीं पे खराब हो जाती है, क्योंकि ये एग्जाम में प्रेशर चीजें ऐसे बनती है ना कि आप उसको झेल नहीं सकते।
ठीक है, आप उसको झेल नहीं सकते। तो ये प्रेशर थोड़ा बहुत पहले से क्रिएट करके रखा करो अपने अंदर कि भाई पेपर में कभी भी इस बात को जान लेना 12 का 4 गुना 48 नहीं आएगा, 12 का 4 गुना 44 आएगा, 46 आएगा, 50 आएगा, 48 नहीं आएगा, क्योंकि मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि मैंने हर पेपर में ऑलमोस्ट वो सेम फियर जो है टैकल किया है जो आपको भी होता है। मेरे भी हाथ कांपते थे, मेरा भी कैलकुलेशन गलत होता था। क्यों? क्योंकि पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, नर्वसनेस होती है, इसलिए बच्चा पूछता है कि सर क्या करें, फॉर्म भरे कि ना भरे, तैयारी है कि नहीं है। मैंने कहा भाई मेरे कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम फॉर्म भरो, ठीक है, फॉर्म भरो जाकर, वो तुम्हारे नर्वसनेस को खत्म करेगा, वो तुम्हारे नर्वसनेस को खत्म करेगा। ठीक है, चलो एक स्टूडेंट कह रहा है सर इसको दूसरे मेथड से बता दो। देखो भाई दूसरे मेथड से भी समझ लो, अगर आपको दूसरे मेथड से समझना है और आसान मेथड से समझना है ना, आप दूसरे मेथड से भी समझ लो। आप ये सभी मोह माया को दूर करो। अगर आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना चाहते तो आप और शॉर्ट में कर सकते हो। आप बोलोगे सर पुराना रेशियो कितना है, तो 3:5 है। नया रेशियो कितना है, तो 13:20 है। दो लोगों के उम्र का अंतर कभी नहीं बदलता है, तो यहां पर जो इनका अंतर है ना वो कितने का है, 7 का है, और यहां पर इनका अंतर कितने का है, 2 का है। इस 2 को और इस 7 को क्या करो, बराबर करो। इस 2 को और 7 को क्या करो, बराबर करो। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, बराबर करने के लिए 7 वाले को 2 के साथ गुना और 2 वाले को 7 के साथ गुना। ठीक है, अब जैसे आप 7 का गुना लगाओगे तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21। 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 35। उसी तरीके से 2 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 26, और 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 40। अब अगर आप देखोगे तो हर किसी में उतना ही यूनिट बढ़ा है। आप यहां पर देखो तो कितना यूनिट बढ़ गया है, तो बोलोगे सर यहां पर देखो कितना यूनिट बढ़ गया, 5 यूनिट। अब यही 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो यही 5 यूनिट का मान सवाल में 5 साल कहा गया है, तो 5 यूनिट का मान सवाल में 5 ईयर हो जाएगा। ये हमारा ए का पुराना एज था, ये हमारा बी का जो है पुराना एज था, ये हमारा ए का नया एज है, और ये हमारे बी का नया एज है। तो 5 यूनिट का मान 5 साल, तो 1 यूनिट का मान 1 साल, तो 35 यूनिट का मान 35 साल। तो ऐसे भी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप किसी भी तरीके से उत्तर दे सकते हो कि उम्र के गैप को बराबर करेंगे तो यहाँ पर 21 आ जाएगा, यहाँ 35 आ जाएगा, यहाँ 26 आ जाएगा, यहाँ 40 आ जाएगा। ये जो अंतर होता है ये उसी के बराबर होता है जितना साल यहाँ दिया होता है, यानी 5 यूनिट 5 साल के बराबर, तो 1 यूनिट 1 साल के बराबर, तो 35 यूनिट 35 साल के बराबर। आ जाइए अगला सवाल देखिए, सीपीओ का पूछा हुआ बड़ा प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, सवाल में देखो क्या कहा गया है, दो लोगों का प्रेजेंट एज जो है वो 2:3 है। ठीक है, और 3 सालों के बाद जो रेशियो दिया गया है वो 3 और 4 का दिया गया है। बोला है कितना होगा, तो पुराना एज का अनुपात कितना था, तो 2:3 था। नया एज का अनुपात कितना है, 3:4 है। 2 और 3 का अंतर कितने का, 1, और यहां पर इनका अंतर कितना, 1, यानी फिक्स हो गया कि यहां पर अंतर सेम है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। यहां कितना बढ़ गया है, तो बोलोगे सर 1 यूनिट बढ़ गया है, और यही 1 यूनिट कितने सालों के बारे में बता रहा है, तो यही 1 यूनिट 3 साल के बारे में बता रहा है। यही 1 यूनिट 3 साल के बारे में बता रहा है। यानी अगर यहां पर हम बात करें पुनीत और अप्पू की, तो ये हमारा पुनीत है, ठीक है, और ये हमारा कौन है, अप्पू है। अगर हमसे पूछेगा कि पुनीत का पुराना एज बताओ, तो 1 यूनिट का मान 3 साल, तो 2 का मान 6 साल। अगर अप्पू का पुराना एज पूछेगा तो 3 इंटू 3 9 बताएंगे। पुनीत का नया एज पूछेगा तो 3 इंटू 3 9 बताएंगे। अप्पू का नया एज पूछेगा तो 3 इंटू 4 12 बताएंगे। बस हमें इस गैप को निकालना होता है। जैसे ये गैप आ गया उसके बाद हम इनका अंतर बता सकते हैं। बोला गया प्रेजेंट एज ऑफ पुनीत, तो पुनीत का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, यानी आंसर कितना होगा मेरे भाई, 9 ईयर होगा। तो बोलोगे सर 3 इंटू 3 बराबर 9 ईयर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो है डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट, सी फॉर कहो ना प्यार है। ठीक है, सभी आंसर 6-6 साल दे रहे हैं। 6-6 साल आंसर कैसे हो जाएगा बताना। अच्छा, प्रेजेंट एज पूछा गया, प्रेजेंट एज पूछा गया, माफ करेंगे, प्रेजेंट एज पूछा गया है। 1 मिनट रुक जाएं, प्रेजेंट एज पूछा गया है, रुक जाए मेरे भाई, प्रेजेंट एज पूछा गया है। ठीक है, प्रेजेंट एज कितना है, तो ये 2 यूनिट है, तो 1 का मान 3 साल, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 6 साल। प्रेजेंट एज पूछा गया है,
प्रेजेंट एज पूछा गया तो कितना हो जाएगा, 6 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, सीजीएल 4 जून 2019, सीजीएल 4 जून 2019 का बढ़िया सवाल। क्या कहा गया है, ए और बी का जो रेशियो है वो कितना है, 4 साल पहले। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट ट्रिक, सबसे बेस्ट ट्रिक बताऊंगा इस सवाल को हल करने का। सवाल में कहा गया है कि एज ऑफ ए एंड बी 4 ईयर अगो वाज 4:5 एंड 8 years from now the ratio of A and B will be 11:13. What is the sum of their present age? फिर से देखो, 1000 प्लस लाइव कर दो दोस्तों जल्दी से, 1000 प्लस लाइव कर दीजिए, लाइक भी और शेयर भी। 4 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था। अब से 8 वर्ष के बाद ए और बी के आयु का अनुपात 11 और 13 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, ठीक है यहां पर। यानी अब कहानी ऐसे होगी ना कि डबल केस आपको बोला जाएगा, 4 साल पहले इतना था, 8 सालों के बाद इतना है। तो इस सवाल को हल करने के हम आपको बताएंगे 2 मेथड, एक जिसमें आप नहीं फंसोगे और दूसरा जिसको आप और आसानी से क्लियर कर लोगे। तो जैसे एक बार हम यहां पर समझाते हैं, सवाल में क्या कहा गया था, 4 ईयर अगो, 4 साल पहले। तो सबसे पहले नोट करो अपने कॉपी में मेथड नंबर 1, ठीक है। मेथड नंबर 1, आपको जो मेथड अच्छा लगे ना सर, आप वो मेथड चूज कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बोलेंगे सर 4 साल पहले, 4 साल पहले जो अनुपात था वो कितना था। अगर मानो मैं बोलता हूं ये हमारा आज का प्रेजेंट एज है, यानी मानो ये x है ये y है, और इससे हम कितने साल पहले जा रहे हैं, 4 साल पहले। 4 साल पहले उनके उम्र का अनुपात 4:5 था। फिर इसी से हम कितने साल बाद जा रहे हैं, तो बोला गया है 8 साल के बाद। इससे 4 साल पहले गए तो ये रेशियो था, इससे 8 साल बाद आए तो हमारा रेशियो कितना हो गया, तो 11:13। तो असल में आपका एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहता है और कुछ नहीं चाहता, ठीक है। वो यहां पर इस चीज का सहारा लेकर आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं हमेशा से क्या बोलता हूं, कंसेप्ट पे जिंदा रहो। यहां पर इनका अंतर देखो तो इनका अंतर कितना 1 और इनका अंतर कितना 2। क्या 2 व्यक्तियों की उम्र का अंतर अलग अलग हो सकता है, तो बोलोगे नहीं सर कभी नहीं हो सकता। तो अगर यहां पर गैप 2 का है तो यहां पर भी गैप 2 का करेंगे। जैसे यहां पर गैप 2 करेंगे, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई, तो यहां पर मल्टीप्लाई होकर ये 8:10 बन जाएगा, 8:10 बन जाएगा। अब आप एक काम करो, आपने अभी तक गैप को बराबर किया है, आप यहां पर छोटी सी बात को देखो, 10 से कितना बढ़कर 13 बन गया है, तो बोलोगे सर 3 यूनिट। या फिर 8 से कितना बढ़कर 11 हो गया, तो भी 3 यूनिट। यानी असल में ये कितना है, तो 3 यूनिट है। और यही 3 यूनिट जो है ये 4 साल और 8 साल, यानी यही 3 यूनिट असल में कितने के बराबर है, तो 3 यूनिट 12 साल के बराबर है। अब बच्चा यहां पर भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, वो बोलता है सर ये -4 है, आप काहे जोड़ दिए। अरे मेरे भाई, मानो यहां पर ये 4 साल पहले की कहानी थी, ये 8 साल बाद की कहानी है। तो यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते 12 साल नहीं लग गए। पहले यहां से यहां बंदा आएगा तो 4 साल लगेगा, फिर यहां से यहां जाएगा तो 8 साल लगेगा, यानी 12 साल। तो 3 यूनिट का मान 12 साल, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 साल। मैं आपको सबसे बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, चिंता मत करो आप, ठीक है। मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, अगला पॉइंट ही मेरा बेस्ट अप्रोच होगा। एक लाइन में आप कैसे इस सवाल को उड़ा दोगे, लेकिन उसको समझने के लिए पहले ये समझो, 3 यूनिट का मान 12 साल, तो 1 यूनिट का मान हमने कहा कितना हो जाएगा सर, 1 यूनिट का मान हमारा 4 साल हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 साल। अब सवाल में बोला गया है क्या सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज का मतलब हमें ये बताना है, ठीक है। 1 यूनिट का मान कितना है दोस्तों, तो 4 साल है। तो 8 यूनिट का मान कितना होगा, 32 साल, और 10 यूनिट का मान कितना होगा। यानी अगर हम 4 साल पहले जाएं तो 4 साल पहले कितना यूनिट था, 18, 18 का 4 गुना कितना हो गया, तो 72 साल। 4 साल पहले जाएं तो 18, 18 का 4 गुना 72 साल, और 72 में हम कितना जोड़ेंगे, तो 72 में हम जो है 8 जोड़ेंगे। बोलोगे सर आपने 8 क्यों जोड़ा, तो हमने इस व्यक्ति के लिए 4 साल जोड़ा, इस व्यक्ति के लिए 4 साल जोड़ा, यानी 72 और 8 कितना हो जाएगा, तो 80 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 80 साल। ये प्रेजेंट एज है मेरे भाई, ये तो 4 साल पहले की कहानी थी, ये आज प्रेजेंट है और ये इसका फ्यूचर है। प्रेजेंट बीच में रहता है, पास्ट ऊपर रहता है, फ्यूचर बाद में रहता है। तो प्रेजेंट पूछा है, यानी पहले पास्ट का निकाल दो, 18 यूनिट का मान 72 हो जाएगा, इसमें 4 साल जोड़ दो, इसमें 4 साल यानी 80 हो जाएगा। 1000 हो चुके हैं भाई, धन्यवाद आप सभी को, ठीक है।
धन्यवाद भाई। इसी तरीके से लाइक और शेयर करते रहो, ठीक है। 1100 आप लोगों का टारगेट हो गया, 1100 कर दो जल्दी से। अब देखो यहाँ पे दूसरा मेथड हम यहाँ पर क्या सीख सकते थे अपने एग्जाम में। दूसरा मेथड हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते थे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कैसे करते हैं, तो बोलते सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने अभी सिखाया, दो लोगों के उम्र का अनुपात कितना है, 4:5 है, ठीक है। बाद में उम्र का अनुपात कितना हो जाता है, 11:13। अब ये बात हमें समझने की जरूरत है कि ये 4 साल पहले का अनुपात था और ये 8 साल बाद है, यानी यहां पर कितने सालों के बाद की बात हम कह रहे हैं, तो 12 साल के बाद की बात कह रहे हैं, तो दोनों में 12 और 12 जोड़ देंगे। 12 साल के बाद की बात कह रहे हैं तो दोनों में 12 और 12 जोड़ देंगे मेरे भाई, ठीक है। अब यहां पर लगा लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जिस बच्चे को इतना लिखना आ गया वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा लेगा। तो यहां पर बताओ 13 का 4 गुना 52 होता है, 11 का 5 गुना 55, तो 52 और 55 अंतर कितने का, तो 3 यूनिट यहां लिखेंगे, ठीक है। कितने का, तो 3 यूनिट लिखेंगे। उसी तरीके से 12 को 11 बार गुना करोगे, 12 को 13 बार गुना करोगे, तो 13 और 11 का अंतर कितना, 2, और 2 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 24 साल। समझ में आ रहा है? देखो मैंने कैसे किया, मुझे पता है कि मुझे 12 को 13 बार गुना करना है, फिर उसमें से 12 को 11 बार घटाना है, तो मैंने 12 को कॉमन लेके 13 माइनस 11 2 कर दिया, तो 12 का 2 गुना कितना आ गया, 24 आ गया। 3 यूनिट का मान दोस्तों 24 साल, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हमारा 8 साल हो जाएगा। 1 यूनिट का मान हमारा 8 साल हो जाएगा। ये तो उनका पुराना एज है, और पुराना एज कितना है, तो 5 और 4 9 यूनिट, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, अगर 1 यूनिट का मान इतना हुआ तो 9 यूनिट का मान हमारा 72 साल, ठीक है। इसके भी 4 साल बाद बताना है, इसके भी 4 साल बाद, यानी इसमें 8 जोड़ दोगे तो बोलोगे सर 80 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे, ठीक है। आओ कभी हवेली पे। ये था मेथड नंबर 2। आप देखते चलो, आप मेरे से कंसेप्ट सीखो, मैं आपको कंसेप्ट का किंग बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और इससे भी अगर खतरनाक मेथड कोई चाहता है, कोई एकदम आलसी बन के चाहता है कि नहीं भैया हमको तो कलम ही नहीं उठाना है, अपन ठहरे एकदम आलसी आदमी, हम बहुत सेकंडों वाले हैं, तो आप इससे भी और सेकंडों में कर सकते हो। अब वो देखो बवाल होगा इस सवाल के लिए, देखते रहो। अभी पहले कैसे होगा ये देखो, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 बोलोगे, क्या बोलोगे समझो, बोलोगे सर क्या गर्दा मेथड निकाले हैं आप। देखिए 4:5 है, ठीक है, और 11:13 है। मेरी बात को समझना, अगर मुझे रेशियो बताना होता ना, अगर मुझे यहां पर इनका रेशियो बताना होता तो मैं और गर्दा इसको कर सकता था। 4:5 है और 11:8 है, यहां से ऐसे समझ लो कि ये बीच में कुछ था और उसके बाद 11:13 आ गया। ये 4 यूनिट है, और यहां पर ये 4 साल है और ये 8 साल है। यानी अगर हम 4 साल को लेकर हम यूनिट बनाते हैं, अगर हम 4 साल को लेकर यूनिट बनाते हैं मेरे भाई, तो आप ऐसे समझो कि 5 से 13 होने में, 5 से 13 देखो यहां पर इसको जो है ना बराबर, चलो इसको मैं आपको आने वाले अगले सवाल में बताता हूं, आने वाले अगले सवाल में, क्योंकि यहां पर क्या होगा ना कि ये गैप 2 का है, फिर इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर हम यहां पर ये बात बोलेंगे, देखो यहां कितने का इंक्रीज हो गया, 3 का इंक्रीज हो गया, और ये 3 का इंक्रीज हुआ है, तो ये 3 जो है वो 3 यूनिट के बारे में बताएगा, एक हमारा 4 साल के बारे में बताएगा। अगर हमें यहां पर 4 साल के बाद उम्र का गैप रेशियो बताना हो तो 9:11 लिख देंगे, बट वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि असल में मैंने क्या किया क्या नहीं किया। फिलहाल इस सवाल के लिए इतना काफी है। अब अगले सवाल पर आ जाते हैं, सीजीएल के टीयर नंबर 1 के क्वेश्चंस पे। सभी क्वेश्चंस का बताऊंगा, चिंता मत करो, जहां जहां पर जिसकी आवश्यकता होगी हर बातों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखो एक और क्वेश्चन सीजीएल के टीयर 1 का। सवाल में कहा गया राम और रहीम का 10 साल पहले का एज कितना है, 1:3 है। फिर कहा गया 5 सालों के बाद कितना है, तो 2:3 है। रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज बताने को। आप बताओ कौन से मेथड से करना चाहोगे, आप डिफरेंस मेथड से करना चाहोगे या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि मेथड 1 से बताएं हम इसको कि मेथड 2 से बताएं, रेशियो से बताएं, ठीक है, या फिर डिफरेंस मेथड से बताएं। जल्दी से बता दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जानना है कि डिफरेंस मेथड से जानना है, इस सवाल को बता दीजिए। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, आप दोनों मेथड से कर सकते हैं मेरे भाई। बहुत ही सिंपल है सवाल, बहुत ही सिंपल है। राम और रहीम का 10 साल पहले अनुपात कितना था, तो 1:3 था। फिर उसके बाद कहा गया है 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद अनुपात कितना है, तो 2:3 है। तो यहां पर ये 10 साल पहले और ये 5 साल बाद। आपको कुछ नहीं करना है, ये 10 साल अगो है
और ये 5 ईयर हेंस है, तो 10 और 5 को जोड़ देना है। 10 और 5 को क्या करना है, जोड़ देना है। 10 और 5 को जोड़ेंगे तो बोलेंगे सर 15 आ गया और ये 15 आ गया। ठीक है, 15 आ गया और ये 15 आ गया। आप यहां पर गुना करो, 3 का 1 गुना 3 होता है, 3 का 2 गुना 6 होता है, तो 6 में से 3 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ये बराबर होगा हमारा 15 का 2 गुना 30 होता है, 15 का 3 गुना 45 होता है, 45 में से 30 चला जाएगा तो आ जाएगा 15 साल, यानी 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 15 साल के। 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 15 साल के। ठीक है मेरे भाई, 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 15 साल के, तो हम 1 यूनिट बोलेंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान हमारा 5 साल आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5 साल आ जाएगा। अब सवाल में कहा गया रेशियो ऑफ 10 साल अगो, ये जो एज है ना ये 10 साल पहले है। इससे अगर हम 10 साल आगे बढ़ेंगे तो प्रेजेंट एज बता पाएंगे। यानी अगर हमें प्रेजेंट एज बताना है, अगर हमें प्रेजेंट एज बताना है तो आप ऐसे समझोगे, तो बोलोगे सर 1 यूनिट का मान 5 साल, तो इसका उम्र कितना था, 5 साल था, और इस मुन्ना का उम्र कितना था, 15 साल था। ये कहानी 10 साल पहले की थी, ये कहानी 10 साल पहले की थी। इसमें हम कितना जोड़ देंगे, तो दोनों में जो है हम 10 साल और 10 साल जोड़ देंगे, तो दोनों में 10 साल और 10 साल जोड़ दो, ये आ जाएगा हमारा 15 और ये आ जाएगा हमारा 25। अनुपात देखोगे तो बोलोगे सर 3:5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, 3:5। ठीक है, मेरी बात को समझे आप। मैंने आपसे कहा कि पहले उम्र का ये जो था रेशियो इतना था, बाद में रेशियो इतना हो गया। 15 साल के बाद की कहानी ये ऐसी है, 15 साल के बाद की ये कहानी ऐसी है, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अंतर आ गया 3 यूनिट का। ठीक, 15 दूना 30, 15 3 के 45, अंतर आ गया 15 साल का। अगर 3 यूनिट 15 साल के बराबर तो 1 यूनिट 5 साल के बराबर, तो इनका प्रेजेंटेज निकाल दिया। ये बंदा 5 साल का है और ये बंदा 15 साल का है, लेकिन हमें तो प्रेजेंट बताना है, मतलब इससे 10 साल आगे बढ़ना है, क्योंकि ये 10 साल पहले का रेशियो था, इसीलिए हमने दोनों में 10 और 10 ऐड कर दिया, तो रेशियो कितने का आ गया, 3 और 5 का। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं इसका शॉर्ट अप्रोच आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जो मैं आपको कह रहा था कि जो सबसे लेजी अप्रोच हो गया, लेजी का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो कहना चाहता है कि नहीं सर हमको तो बहुत आलसी आदमी है, हम बहुत आलस से सवाल को बनाते हैं और हमें जो है शॉर्ट अप्रोच बता दो, तो मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहूँगा, सीखना मेरी बात को। उम्र का अनुपात पहले कितना है, 1:3 है। ठीक है, ये 1:3 है, और यहाँ से कितने साल पहले है मेरे भाई, 10 साल पहले। मानो यहाँ पर ये प्रेजेंट एज है, एक पल के लिए ऐसे समझ लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उम्र का गैप जो होता है वो 2:3 हो जाता है। दो लोगों के बीच में उम्र का जो अंतर होता है वो कभी बदलता है, जैसे यहाँ पर नहीं बदलेगा। इनका गैप कितना है, तो बोलोगे सर इनका गैप जो है वो 1 का है, और इनका गैप कितने का है, 2 का है। तो अगर ये 2 है तो इसको भी 2 बनाओ, इसको 2 बनाने के लिए 2 से गुना करोगे तो ये 4 और 6 हो जाएगा, यानी ये कितना रेशियो हो जाएगा, 4:6 हो जाएगा। ठीक है, हमारा रेशियो बराबर हो गया। अब आप ऐसे समझो अब आप ऐसे समझो यहाँ पे कि ये कितना यूनिट बढ़ गया, तो आप बोलोगे सर ये 3 यूनिट बढ़ गया है। ये कितना यूनिट बढ़ गया, तो बोलोगे सर 3 यूनिट बढ़ गया है। अगर इधर 3 यूनिट बढ़ा है तो इधर भी 3 यूनिट बढ़ गया होगा, तो बोलोगे हाँ सर। और यही 3 यूनिट कितने के बराबर है दोस्तों, आप लोग देखते रहना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। यही 3 यूनिट 15 साल के बराबर है। ये 10 साल पहले की कहानी थी और ये 5 साल बाद की कहानी है, यानी असल में यही 3 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, तो ये 3 यूनिट हमारा 15 साल के बराबर है। अगर ये 3 यूनिट हमारा 15 साल के बराबर है तो हम ऐसा उल्टा भी कह सकते हैं। उल्टा कैसे कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि 15 साल 3 यूनिट के बराबर, 15 साल 3 यूनिट के बराबर। समझ में आ गया बात। अगर 15 साल 3 यूनिट के बराबर, तो हमें जो रेशियो है ना, या तो 5 साल पहले चले जाना है। जैसे अगर मानो यहाँ पर मैं 3 से काटूं तो हम बोलेंगे 1 यूनिट का जो मान होगा वो हमारा 5 साल होगा। 1 यूनिट का मान जो होगा 5 साल होगा। इससे अगर हम 5 साल पहले चले जाते हैं वही हमारा आंसर होगा। तो 5 साल के लिए 1 यूनिट, यानी 4 में से 1 घटा दो तो 3 आ जाएगा, और 6 में से 1 घटा दो 5 आ जाएगा।
3:5 आ जाएगा, सबसे बेस्ट तरीका हो गया। लेकिन अब दिक्कत क्या है, ये अप्रोच बताएं बहुतों के सर के ऊपर ऊपर गया होगा, सब बोलेगा मास्टरवा पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, हमको तो पता नहीं चल रहा। ऐसा बात नहीं है, तुमको समझना पड़ेगा। क्या होता है कि अगर मैं एक बात बोलूं कि मैं 1 रुपया में 10 आम खरीद के लेके आता हूं, तो मैं इसका उल्टा भी तो कह सकता हूं कि 10 आम मुझे 1 रुपए के पड़े। बस वही बात था कि पहले उनके उम्र का रेशियो इतना था। आप सभी समझेंगे तो हम समझा पाएंगे, आप समझने की जिद अगर करेंगे तो हम आपके दिमाग में फिट कर पाएंगे और आपको भी ये अप्रोच सिखा देंगे जो हम खुद लगाते हैं। लेकिन अगर आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। समझिए, ये जो उम्र का अंतर था ये प्रेजेंट एज से, ये हमारा प्रेजेंट है, ठीक है, और प्रेजेंट से 10 साल पहले की कहानी थी, ठीक। और ये जो रेशियो है ना, ये प्रेजेंट से 5 साल बाद की कहानी है, ठीक है। ये प्रेजेंट से 10 साल पहले की कहानी है, प्रेजेंट से 5 साल बाद की कहानी है। बाद वाला जो रेशियो था वो कितना था, तो 2:3 था। इनके बीच में 2 का गैप था, तो इनको भी 2 का गैप बना दिया, यानी 4 और 6 लिख दिया। अब हमने यहाँ पर ये कहा इसमें कितना यूनिट बढ़ रहा है, 3, इसमें कितना बढ़ रहा है, 3, यानी यही 3 यूनिट बराबर होगा कितने सालों के, तो यहाँ से यहाँ तक आने में 15 साल लग गए। 3 यूनिट 15 साल के बराबर, 1 यूनिट कितने के बराबर, 5 साल के। अब अगर मुझे प्रेजेंट जाना है तो या तो मैं यहां से 5 साल पीछे जाऊंगा या फिर यहां से 10 साल बाद आगे आऊंगा। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो यहां से 5 साल पीछे चले जाएं या यहां से 10 साल आगे चले आएं। तो अगर 5 साल के लिए 1 यूनिट हम कहते हैं तो 10 सालों के लिए 2 यूनिट कहेंगे। तो या तो इसमें भी 2 जोड़ दो, इसमें भी 2 जोड़ दो, या अगर यहां से 5 साल पीछे जा रहे हो तो 5 साल के लिए 1 यूनिट, तो इसमें 1 घटाओ और इसमें घटाओ, तो जाकर अनुपात आएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है सवाल को हल करने का। बाकी आपके पास दूसरा वाला मेथड भी हमने बताया था, आप इससे भी सवाल को कर सकते थे, ठीक है। हमने सोचा आज कि भाई साहब बस मैं जाके आज बच्चों से जो है ये सभी मेथड्स को डिस्कस करूंगा, ठीक है। आई एम एंजॉइंग दिस क्लास बिकॉज यू आर अमेजिंग टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। धन्यवाद भाई साहब, ठीक है। तो ये चीजें सीखा करो, यही वो नया है जो आप रोज 60 दिन 60 मैराथन के वीडियो में सीखते हो, ठीक है। आप कंसेप्ट को सीखते हो, आप उसको अप्लाई करते हो, अपने मॉक टेस्ट में अप्लाई करते हो, आप उसको अपने प्रैक्टिस सेशन में बुक्स में अप्लाई करते हो, तभी तो आपका स्कोर बढ़ता है। और ये चीजें सीखनी है। आप सवाल बोलिए, अप्रोच हम आपको देंगे कि कैसा लगाना है, और आप यहां पर सीखेंगे छोटी छोटी चीजों को लेकर। मजा आएगा आपको, कुछ ऐसे अप्रोच मिलेंगे जो किताबों में नहीं मिलते हैं, और वहीं आपको बाकी पूरी दुनिया की भीड़ से बहुत आगे लेके जाएंगे। देखिए सवाल में कहा गया है कि प्रेजेंट एज 2 भाइयों का 1:2 है, ठीक है, और 5 साल पहले ये रेशियो 1:3 था। सवाल में हमसे कहा गया है कि यहाँ पर रेशियो ऑफ देयर एज 5 साल बाद कितना होगा। 5 साल पहले ये था, 5 साल के बाद ये है। एक लाइन में आंसर कर दोगे मेरे भाई। 5 साल पहले रेशियो कितना था, तो 5 साल पहले, समझो 5 साल पहले रेशियो कितना था, तो 1 और 3 था। 1 और 3 का अंतर कितने का है, 2 का, और 1 और 2 का अंतर कितने का है, 1 का। यहां पर तो अगर इनका अंतर 2 का है तो इसको भी 2 बना दो, यानी 2 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2 और 4, ये हो जाएगा 2 और 4 यहां पे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये कितना बढ़ गया है, तो बोलोगे सर 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट मेरे भाई किसके बराबर है, तो यही 1 यूनिट 5 साल के बराबर है। यही 1 यूनिट कितने के बराबर है, 5 साल, क्योंकि सवाल में ये बात बोला गया 5 ईयर बैक द रेशियो वाज इतना, इससे 5 साल पहले ये अनुपात था, ठीक है। अब सवाल में बोला गया व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर, इससे 5 साल बाद क्या होगा। तो आप मुझे खुद बताओ 5 साल कितने यूनिट के बारे में बता रहा है, तो 5 साल 1 यूनिट के बारे में बता रहा है। 5 साल 1 यूनिट के बारे में बता रहा है दोस्तों। तो अगर 5 साल 1 यूनिट के बारे में बता रहा है तो हम यहां से 5 साल के बाद जाने की बात करते हैं, यानी 1 यूनिट हमें आगे बढ़ाना है। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा। 3:5 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। गौर से देख लीजिए सवाल कैसा है, तो CHSL का। आप गौर से देख लीजिए सवाल कैसा है, तो CHSL का। और आपने कितने लाइनों में हल कर दिया, तो मात्र 2 लाइन में आपका सवाल हल है। यही आप सीखते हैं रोज रात 8:30 बजे आदित्य रंजन की क्लास में 60 दिन 60 मैराथन में। और इसी डंके पर हम आपको कहते हैं कि वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि हम आपको कुछ नया सिखा रहे हैं।
इसीलिए हम कहते हैं, ठीक है, कि 1000 प्लस लाइव करिए, ये वो मेरी रात भर की मेहनत होती है जो अगले दिन आपको जो है 8:30 बजे मिलती है और जो आप सीखकर आगे बढ़ते हैं। वापस से समझिएगा, 5 साल पहले ये हमारा रेशियो है तो लिख दिया, 5 साल के बाद हमारा ये रेशियो हो गया 1:2। जब इनके बीच में 2 का गैप है तो इनके बीच में हम 2 का गैप क्यों नहीं रखेंगे, इसीलिए हमने इसको 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो गए। ठीक, अब यहां पर देखो, यहां से यहां 5 साल हो गए थे, यानी इतना जो है ये 1 यूनिट 5 साल के बराबर, और बोला इससे 5 साल बाद बताओ, तो 5 साल बाद बताओ। देखो रिवर्स लगाना किसी को नहीं आता, आप लोग सीख लो। 5 साल 1 यूनिट के बराबर, यानी इससे 5 साल बाद बताना है तो एक इसमें भी जोड़ो, एक इसमें भी जोड़ो। अगर हमसे ये बात बोलता दोस्तों, अगर हमसे ये बात बोलता कि 10 साल के बाद बताओ, ठीक है, तो 5 साल के लिए 1 यूनिट हम जोड़ते हैं तो 10 साल के लिए 2 यूनिट जोड़ेंगे, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अगर हमसे ये बात बोलता दोस्तों 15 साल के बाद बताओ, तो बोलते सर 5 साल के लिए 1 यूनिट, तो 15 साल के लिए कितना यूनिट, 3 यूनिट, यानी इसमें 3 जोड़ो, 2 में 3 जोड़ो तो 5 हो जाएगा, 4 में 3 जोड़ो तो 7 हो जाएगा, 5:7। इस तरीके से आप सवालों को करेंगे परीक्षा में, तभी आप टॉप कर पाएंगे, तभी आपका टारगेट 50 आउट ऑफ 50 होगा। क्लियर है ये बात, समझ में आ गया बात आपको ये? चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे के सवालों को भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो CHSL का, प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कहा है, एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ हिज सन, पिता और पुत्र के उम्र का अनुपात 5:2 है। बोला गया है उनके एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 1000 है, तो बोला गया है पिता का एज 10 साल के बाद कितना होगा, पिता का एज 10 साल के बाद कितना होगा बता दो यहाँ पर। तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर फादर और सन का जो गैप है, रेशियो है, वो 5:2 है। यानी अगर मैं यहाँ पर बोलूं पिता का उम्र 5x है और बेटे का उम्र 2x है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, तो पिता का उम्र 5x हो गया, बेटे का उम्र यहाँ पर 2x हो गया, दोनों को गुना करने पर कितना आ गया है, तो 1000 आ गया है। 5 × 2 जो है एक जीरो को लेकर चला जाएगा, x² का मान हमारा 100 आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी अगर पिता की उम्र पूछेगा तो 50 साल, बेटे की उम्र पूछेगा तो 20 साल। बोला गया है पिता की उम्र 10 साल के बाद, यानी फादर की एज बोली गई है कितने सालों के बाद, 10 साल के बाद। फादर की एज 5x है यानी 50 है, और 10 सालों के बाद पूछा गया तो आंसर कितना होगा, 60 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बहुत शानदार भाई, सभी का आंसर 60 आ गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक भी सवाल नहीं छोड़ना है। इस 60 दिनों में जितने भी टॉपिक करवाऊंगा, जितने भी टॉपिक करवाऊंगा, रोज रात लाइव रहा करो, एक एक पॉइंट को कवर अप करो। मैं गारंटी कहता हूं 50 में 50 आएंगे। जो स्टूडेंट पूरा का पूरा लाइव है, जितने मेरे पीछे के वीडियो हैं उनको देख लिया है, आपके 50 में 50 कहीं नहीं गए हैं, ये बात आप भी जानते हो। आ जाओ अगला सवाल देखो, सुमित और प्रकाश के प्रेजेंट एज जो है वो 2:3 है। सुमित भाई साहब 6 साल छोटे हैं प्रकाश से, सुमित भाई साहब 6 साल छोटे हैं प्रकाश से, तो बोला गया सुमित का एज और प्रकाश का एज 6 सालों के बाद कितना होगा, 6 सालों के बाद कितना होगा, ये हमसे बोला गया है। ठीक है, 6 सालों के बाद कितना होगा, एक लाइन में आंसर दे दोगे फिर भाई, एक लाइन में आंसर बोलोगे। सर देखो यहां पर जो गैप है वो कितने का है, 1 का, और यही एक हमारा 6 साल के बराबर है, यही एक हमारा 6 साल के बराबर है। अगर 6 साल 1 यूनिट के बारे में बता रहा है तो वापस से 6 साल के बारे में कहा गया है, यानी इसमें भी 1 जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा। बिना पेन उठाए सवाल कर दोगे। बाकी मैं आपको समझा देता हूं, आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप बेसिक तरीका अपना सकते हो कि यार सुमित और प्रकाश, देखो सुमित और प्रकाश का जो रेशियो है वो 2:3 है। ठीक है, बोला गया सुमित 6 साल छोटा है प्रकाश से, यानी यही 1 यूनिट का जो मान है वो कितना है, तो यही 1 यूनिट का मान सवाल में 6 साल है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे जो बेसिक से बनाएंगे, वो बच्चे ये बोलेंगे कि सर देखो 1 यूनिट का मान 6 साल, तो 2 यूनिट का मान 12 साल, 3 यूनिट का मान 18 साल हो गया सर, तो हम बोलेंगे हाँ सर हो गया। फिर बोला गया है बताओ कि सुमित का प्रकाश का 6 सालों के बाद कितना होगा, क्या करेगा, इसमें 6 जोड़ेगा, इसमें 6 जोड़ेगा, फिर निकालेगा 12 और 6 कितना हो गया, तो 12 और 6 18 हो गया, 18 और 6 कितना हो गया, 24 हो गया, फिर 6 से काटेगा और बोलेगा अच्छा 3 और 4 आ गया, तब जाकर 3 और 4 टिक करेगा। यही तो गलती है, यही तो गलती है जो आप लोगों को नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि ये सॉल्यूशन में कमी है, ऐसा नहीं है कि आंसर गलत आया है, बस जहां समय बच सके वहां बचाइए ना।
सुमित और प्रकाश की उम्र का अनुपात इतना है। यहाँ पर एक यूनिट का मान 6 साल दिया गया है। आपने यहाँ प्रेजेंट एज दोनों के निकाल दिए, फिर दोनों में 6 6 साल जोड़ दिए, गैप आपका 3 और 4 का आ गया। लेकिन अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा नजरिया बदल कर बनाऊं और मैं आपको बोलूं कि आपको ऐसे ना करके ऐसे करना है, यहीं पर आपको समझ जाना है। और क्या समझ जाना है, आप यहीं पर समझिए कि सुमित और प्रकाश की उम्र का अनुपात इतना है, ये बंदा जो है इससे 6 साल बड़ा है, यानी यही एक यूनिट 6 साल के बराबर, यही एक यूनिट 6 साल के बराबर। अब मुझे कहा गया है इसमें भी तुम 6 साल जोड़ दो, ठीक है, और यहां पर इसमें भी 6 साल जोड़ दो। तो 6 साल जोड़ने का मतलब एक यूनिट जोड़ना हो गया। 6 साल जोड़ने का मतलब एक यूनिट जोड़ना हो गया। तो 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 आएगा। बस मेरे भाई बात खत्म। आप सिर्फ संबंध निकालो, आप संबंध निकालो। और किसका संबंध निकालो, तो रेशियो में आप संबंध निकालो यूनिट का और साल का। जैसे यहां पर एक यूनिट का मान 6 साल दिया गया था, हम उल्टा भी कह सकते हैं कि 6 साल का मान 1 यूनिट है। अब अगर हमसे एग्जामिनर बोलता है 6 साल के बाद बताने को, तो हम एक एक यूनिट दोनों में बढ़ा देंगे। अगर वो हमसे बोलेगा 6 साल पहले बताने को, तो दोनों में एक एक यूनिट घटा देंगे। अगर वो हमसे बोलेगा 12 साल बाद बताने को, तो 6 साल के लिए 1 यूनिट, तो 12 साल के लिए 2 यूनिट, तो हम क्या करेंगे, दोनों में 2 2 जोड़ देंगे। 18 साल बोलेगा तो 6 साल के लिए 1 यूनिट, तो 18 साल के लिए 3 यूनिट, तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे, इसमें भी 3। इससे बेहतरीन मेथड नहीं हो सकता। समझा करो, नोट किया करो, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो। CHSL 26/10/2020 सवाल में क्या बोला है मेरे भाई, बोला है फातिमा और अहमद का, जल्दी से 1500 प्लस 1300 प्लस लाइक पहुंचा दो, 1300 प्लस लाइक पहुंचा दो दोस्तों जल्दी से। 1300 प्लस तो आप लोग आराम से पहुंचा सकते हो, 1200 प्लस है, 1300 प्लस पहुंचाओ, ठीक है। टारगेट अगला 1300 प्लस लाइक्स है। सवाल में कहा है फातिमा और अहमद का जो रेशियो है 3:8 है, ठीक। उसके बाद बोला गया है कि उनके प्रेजेंट एज 44 ईयर्स हैं, तो बताओ डिफरेंस कितना होगा। यानी मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, और क्या बोलता हूं, कि आप सवाल में अरिथमेटिक में ये देखो कि आपको दिया क्या है, और आप ये देखो कि आपको पता क्या करना है। जैसे आपको जो दिया गया है वो दिया गया है सम, सम दिया गया है, और आपको पता क्या करना है, तो आपको डिफरेंस पता करना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर देखो ये जो 44 हमें दिया गया है ना, ये 44 ईयर्स, ये 44 ईयर्स क्या है, तो ये सम है। सम का मतलब इन दोनों का जोड़ है, 8 और 3 का मान 11 हो गया। और हमसे पूछा गया है डिफरेंस, तो 8 और 3 का अंतर कितना हो गया, तो 5 हो गया। 11 का मान देकर 5 का मान पूछा है, जो दिया होता है उसको नीचे लिखते हैं, जो पता करना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। 4 से काटेंगे, 5 चौके कितना आ गया, 20 साल आ गया। 20 ईयर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। जल्दी से 1300 प्लस लाइक पहुंचा दीजिए भाई, 1300 प्लस लाइक, ठीक है। मेहनत और कंटेंट के दम पर आप लाइक कर रहे हैं, बस लाइक करते रहिए सेशन को, ऐसे ही हमारी एनर्जी बनी रहेगी, मोटिवेटेड हम रहेंगे और मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। आ जाइए, अगला सवाल देखिए क्या कहा है। सवाल में कहा गया रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर एंड सन इज 15:8। 6 ईयर अगो देयर रेशियो वाज 13:16। व्हाट इज द फादर प्रेजेंट एज। बहुत ही प्यारा सवाल। CHSL में एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 15:8 है। 6 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 13:6 था, ठीक है। तो पिता का वर्तमान आयु क्या है। मैंने आपको बहुत सारे मेथड बताए हैं। एक मैंने आपको बेसिक मेथड बताया, फिर दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया, तीसरा भी हमने आपको बहुत मेथड बताया। आप चाहो तो किसी में से कर लो। जैसे यहाँ पर जो है, आप अगर चाहोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से तो उससे भी कर सकते हो, बेसिक से चाहोगे तो बेसिक से भी कर सकते हो। क्या बोलोगे, प्रेजेंट एज फादर और सन का, यानी बोलोगे सर फादर का एज अगर 15x है और सन का एज अगर 8x है। मानो यहां पर मैं लिखता हूं फादर अपॉन सन, कि फादर का एज 15x है और सन का एज 8x है। फिर कहा गया 6 साल पहले, यानी इसमें से भी 6 घटा दो, इसमें से भी 6 घटा दो। 6 साल पहले इनके उम्र का अनुपात कितना होता है, तो 13/6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 13/6 हो जाता है। आप यहाँ पर गुना कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 15 का 6 गुना बोलोगे सर 90x आ जाएगा। 6 को 6 गुना बोलोगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। 13 का 8 गुना बोलोगे तो बोलोगे सर 104 आ जाएगा, ठीक है। और 13 छक कितना हो जाएगा, तो 78 हो जाएगा, ठीक। आप यहाँ 78 में से 36 को घटा दो, 8 से 6 हो गया 52 आ जाएगा। और 104 में से 90 घटा दो तो आ जाएगा आपका 14x, ठीक है।
52 नहीं आएगा, 42 आएगा। तो 14x का मान 42, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। अब हमारा अगर x का मान 3 आ जाएगा तो बोला गया फादर का प्रेजेंट एज, तो फादर का प्रेजेंट एज कितना है बताओ, 15 साल। बोला गया था ना कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, यानी फादर का कितना 15x, तो हमें अगर x की वैल्यू 3 है तो फादर की वैल्यू 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 45 साल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। ये जो मेथड हमने आपको बताया है ना, ठीक है, ये जो मेथड हमने आपको बताया है ये हर जगह पर लागू हो जाएगा आपके लिए और बहुत फायदा आपका ये करवाएगा। अलग अलग चीजें बताते रहेगा तो आप इस पे करते रहोगे। अल्टीमेट जो बच्चे कहते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसी का छोटा रूप है और कुछ नहीं है। डिफरेंस मेथड भी इसी का छोटा रूप है। अब असल में क्या होता है, कलाकारी दिखाने के चक्कर में बहुत लोग क्या करते हैं, अलग अलग मेथड बताते हैं, बट अगर हम बात करें तो सबका इजाद इसी मेथड से हुआ है कि इन लोगों का इतना इतना अनुपात था, इतना इतना कम कर दिया, इतना इतना हो गए, तो बताओ यहां से वैल्यू निकाल के। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, CHSL का बोला गया है 6 साल पहले एवरेज एज रवि का, मोहन का, गोविंद का 32 साल था। ठीक है, 6 साल पहले 32 ईयर था। कहा गया अगर श्याम जो है ज्वाइन कर लेता है तो सभी का एवरेज एज कितना हो जाता है, 36 साल हो जाता है। तो श्याम का प्रेजेंट एज क्या होगा। अब यहां पर मेरी बात को समझना, आप लोगों को हम एक बात बताते हैं। जैसे मानो कि आप लोग मेरे जितने भी दोस्तों, जितने भी मुझे देख रहे हो, ठीक है, टारगेट आप लोगों का दोस्त हो गया 1400 प्लस लाइक। जल्दी से आप लोग अपना टारगेट करते रहो, ठीक है, 1400 लाइक आप लोगों का हो गया टारगेट, 1400 प्लस लाइक करते रहो। तो जैसे मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं, मान लो कि आज मैं हूं, ठीक है, मैं हूं, मैंने मान लो कि यहां पर कौन है, तो मानो हमारा मुन्ना है, ठीक है, मुन्ना की मुन्नी हो गई, ठीक, मुन्ना और मुन्नी हो गए, और मुन्ना और मुन्नी का जो औसत उम्र हो गया ना वो 40 हो गया। मुन्ना और मुन्नी का जो औसत उम्र हो गया वो कितना हो गया, 40 हो गया। अगर मैं आज से यहां से 1 साल बाद की बात करता हूं तो 1 साल के बाद इनका औसत कितना हो जाएगा, 41 साल। फिर एक और साल के बाद बात करता हूं तो औसत 42 हो जाएगा। एक और साल के बाद बात करता हूं तो औसत 43 हो जाएगा। अगर हम 1 साल पहले जाते हैं तो औसत हमारा 39 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये बात सीखा है, हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पर ये बात सीखा कि अगर हम जितने सालों के बाद जाएंगे औसत हमारा उतने से बढ़ेगा। यानी अगर आज के समय में, अगर आज के समय में मुन्ना और मुन्नी का औसत 40 साल है तो आज से 10 सालों के बाद इनका औसत 50 साल हो जाएगा। 20 सालों के बाद इनका औसत 60 साल हो जाएगा। 30 सालों के बाद इनका औसत 70 साल हो जाएगा। बस उसी कंसेप्ट को यहाँ पर लगाना है। तो कहा गया है रवि, मोहन और गोविंद, तो ये हमारे रवि जी हो गए, ये हमारे मोहन जी हो गए और ये हमारे गोविंद जी हो गए। इनका औसत कितना है, तो बोला गया कि 32 साल था। ठीक है, क्या था, तो 32 साल था। और ये 32 साल कब था, तो 6 साल पहले। अब 6 सालों के बाद इनका औसत कितना हो जाएगा, तो 32 में 6 जोड़ोगे तो बोलोगे सर इनका औसत 38 साल हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर रवि का, मोहन का और गोविंद का जो औसत है वो कितना है, 38 साल है। कितना है, तो 38 साल है। फिर उसके बाद कहा गया है कि श्याम जो है वो ज्वाइन कर लेता है और सभी का जो औसत है वो 36 हो जाता है। रवि भी है यहाँ पर, मोहन भी है, गोविंद भी है और श्याम भी है। सबका औसत कितना आ जाता है, तो 36 साल आ जाता है। तो सवाल में कहा गया जो श्याम अलग से आया है ना, इसका मान बताओ। अब आप लोग एक बात को समझो, बहुत बच्चे जो है वो इसको बेसिक से करेंगे। ठीक है, मैं गलती नहीं कह रहा कि बेसिक से करना जो है वो गुनाह हो जाएगा। बहुत लोग यहाँ बेसिक से कर सकते हैं। जैसे बोलेंगे सर अगर इनका औसत हमारा 38 साल है तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा, 38 इंटू 3 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इनका औसत 36 साल है तो इनका जो सम हो जाएगा वो 36 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है, टोटल एज। तो इनका जो सम हो जाएगा वो 38 इंटू 3, 40 में 2 की कमी तो 40 का 3 गुना 120, 120 में 6 की कमी यानी 114, और उसी तरीके से 36 का 4 गुना 144 होता है। तो जब आप इसको घटाओगे तो आएगा 30 साल। ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हमने आपको पढ़ाया है औसत, जो कि साफ तौर पे मुझे दिख रहा है सभी बच्चे वैसे ही कर रहे हैं, 144 माइनस 114। हमने आपको पढ़ाया है औसत। और आप मुझे खुद बताओ, औसत में आप छोटा सा कंसेप्ट लगाओ कि 3
लोग जब यहाँ पर थे तो 38 साल आ रहा था। अब बंदा एक नया कंपनी में आ गया तो हमारा एज आ गया 36 साल। आप एवरेज का भी कंसेप्ट लगा सकते हो इंक्लूजन का, कि नया वाला मेंबर बराबर पुराना वाला औसत कितना है, तो बोलोगे 38, और नए वाले के आने के चलते औसत कितने से कम हो गया, तो बोलोगे सर 2 से कम हो गया। कितने लोगों पर कम हो गया, तो 4 लोगों पर कम हो गया। तो 38 में से 8 चला जाएगा तो बोलोगे नया वाला मेंबर का उम्र जो आएगा वो 30 आएगा। तो आप यहाँ पर औसत का भी कंसेप्ट लगा सकते हो। ये बात मैंने आपको एवरेज में पढ़ाया है, इंक्लूजन का कंसेप्ट। 3 लोगों का औसत इतना था, 4 लोगों का इतना हो गया, तो नया वाला मेंबर बराबर पुराने वाले का औसत 38 माइनस जितने से हमारा औसत घट गया 2 से, और कितने लोगों पर, फाइनल मेंबर कितने थे 4, तो हमारा आ जाएगा 30। ये मैंने आपको बकायदा पढ़ाया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी, यही फर्क होता है। एक यहाँ पर बेसिक स्टूडेंट में वो गुना कर रहा होता है, और यही फर्क होता है उस स्टूडेंट में जिसने मेरे कंसेप्ट को डीपली पढ़ा हुआ है। इसीलिए अगर जिसने एवरेज की मेरी वीडियो नहीं देखी है जाकर देख लो। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कहता है। सवाल में कहता है ए और बी का 8 साल पहले अनुपात 2:3 था, फिर कहा गया 4 साल पहले उनका अनुपात 5:7 था। सवाल में बोला गया है कि 8 साल आज के बाद कितना होगा। देखते चलो, मजा आ जाएगा आप लोगों को सवाल को करने में। आप मेरी बात को समझना, ये आपका प्रेजेंट है। प्रेजेंट कितना है, तो x/y है। ठीक, इससे कितना साल पहले कहा गया है जाने को, तो कहा गया है ए और बी का 8 साल पहले। तो 8 साल पहले आप चले जाओ, तो 8 साल पहले कहानी क्या होगी, तो 2:3 थे। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया यहां से 4 साल पहले चले जाओ, और 4 साल पहले ये कहानी क्या होगा, तो ये अनुपात 5:7 हो जाएगा। और सवाल में हमसे कहा गया है कि इससे 8 साल के बाद तुम बता दो कि इससे 8 साल बाद जो कहानी होगी वो क्या होगी। जो बच्चा बेसिक से करेगा उसका होगा जीवन खराब। मैं बता रहा हूं यहां पर बेसिक के लिए कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि ये सवाल मैं खुद से बना के लेके नहीं आया हूं। आप देखो प्रीवियस ईयर की डिमांड क्या है, सीजीएल 5 मार्च 2020। अब कायदे से यहाँ पर जो मेथड बताएंगे वो सीख लेना। आप भारत के किसी भी टेलीग्राम में इस सवाल को भेजो। मेरा जो अप्रोच है, अगर वैसे सॉल्यूशन आ गया तो मैं मान जाऊंगा, वैसे सॉल्यूशन नहीं आ सकता है, क्योंकि बच्चे वैसे प्रैक्टिस करते नहीं हैं। लेकिन आज सीखने के बाद आप इस सवाल को दुनिया के हर टेलीग्राम पे उसी अप्रोच से भेजोगे जो मैं आपको बताऊंगा, और सेकंडों में आप समझना। 4 साल पहले की अनुपात इतनी है और 8 साल पहले की अनुपात इतनी है, तो यहाँ जो गैप है वो कितने का है, तो बोलोगे सर 4 साल का गैप है। कितने का गैप है, तो 4 साल का। ठीक है, दो लोगों के उम्र का जो गैप होता है वो कभी बदलता है, तो बोलोगे नहीं। यहाँ पर 5 और 7 का अंतर 2 का है, 2 और 3 का अंतर 1 का है। क्या ये दोनों गैप कभी अलग अलग होंगे, तो नहीं। यानी इसको भी 2 बनाओ, हमेशा उम्र का अंतर सेम रखना होता है। तो अगर यहाँ गैप 2 का है तो यहाँ भी 2 का रखेंगे, यानी इसको 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करेंगे तो जो 2 और 3 का रेशियो है वो कितना बन जाएगा, 2 से गुना करने के बाद 4 और 6 का बन जाएगा। 4 और 6 का। और मैंने हमेशा से एक बात कहा है, मैंने हमेशा से एक बात कहा है, और मैंने क्या कहा है, मैंने आपसे एक बात कहा है कि यूनिट के बीच में और वर्ष के बीच में अंतर पता कर लो। अब आप बोलोगे सर देखो बात ऐसी है कि ये कितना यूनिट बढ़ गया, तो 1 यूनिट, और यही 1 यूनिट कितने के बराबर है, तो देखो यहां से 8 साल और यहां से 4 साल, यानी यही 1 यूनिट 4 साल के बराबर। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 4 साल के लिए 1 यूनिट बना हुआ है, 4 साल के लिए 1 यूनिट बना हुआ है। तो आप मुझे बताओ यहां से यहां तक आने में 8 साल लगेगा, और यहां से यहां तक जाने में 8 साल, मतलब शुरू से लेकर यहां तक आने में कितना साल, तो बोलोगे सर 16 साल। यहां से यहां तक कितना साल, 16 साल। अगर 4 साल के लिए 1 है तो 16 साल के लिए कितना यूनिट, 4 यूनिट। इसमें भी 4 जोड़ो, तो 4 में 4 जोड़ोगे तो 8 आएगा, और इसमें भी 4 जोड़ोगे तो 10 आएगा। अनुपात देखोगे तो बोलोगे सर 4:5 इज द करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, इसी बात पे वीडियो का जल्दी से जो है 1500 प्लस लाइक पहुंचा दो।
1500 प्लस लाइक पहुंचा दो। अगर कुछ गर्दा सिखाए हैं आप लोगों को आज, अगर हम कुछ गर्दा सिखाएं, अगर आप कुछ गर्दा सीखे हो तो लाइक भी ठोक दो और एक वीडियो को शेयर कर दो। मैं दिल से बताऊं आप लोगों के लिए, बैकग्राउंड में बहुत मेहनत करता हूं। ये 60 दिन 60 मैराथन मेरे लिए एक इमोशन है, ठीक है। इसमें मैं वो सभी बेस्ट कंसेप्ट पढ़ाना चाहता हूं जो आपके पिछले 3 सालों में पूछे गए हैं, जहां पर अभी तक आपकी सोच तक नहीं पहुंची है, मैं वहां तक आपको पहुंचाना चाहता हूं कि ना सिर्फ ये कंसेप्ट आपको प्री में मदद करे, ये आपको मेंस में भी मदद करे। सीखा आपने, देखा कि प्रेजेंट से 8 साल पहले गए, प्रेजेंट से 4 साल पहले गए, ठीक है। तो यहां से यहां तक का गैप कितने का? 4 साल का। और ये कितना यूनिट? 1 यूनिट अगर 4 साल के बराबर, या ऐसे कह दे कि 4 साल 1 यूनिट के बराबर, तो मुझे यहां से यहां तक आना है। -8 + 8 मतलब 16 साल तक आना है। अगर 4 साल 1 यूनिट के बराबर, तो 16 साल के लिए 4 यूनिट, इसमें भी 4 जोड़ो, इसमें भी 4 जोड़ो, 8 और 10 यानी 4:5 सबसे बेस्ट वे है भाई, ठीक है। क्लियर हो गया? बता दो। चलो आ जाओ। बेसिक से करना है इस सवाल को तो बेसिक से भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट फायदा नहीं है फिर, ठीक है। धीरे धीरे आप लोगों की जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप लोग आग लगा दोगे, मैं गारंटी कह रहा हूं। सवाल में देखो, 5 साल पहले ए और बी का अनुपात 3:4 था। फिर 5 साल, आज से 5 साल के बाद उनका गैप कितना है? तो 4 और 5 का है। समझते चलो। आप ये भी सवाल देखो, बोला गया है एक्स और वाई यहां पर है, मानो ये उनका प्रेजेंट एज हो गया, ये उनका प्रेजेंट एज हो गया 5 साल अगो। यहां से 5 साल पीछे जाने की बात होती है, और 5 साल पीछे जाएंगे तो क्या रेशियो होगा? 3:4। फिर उसके बाद कहा गया 5 साल फ्रॉम नाउ, यहां से कितने साल बाद की बात कही जा रही है? 5 साल के बाद। और ये रेशियो कितना है? तो बोलोगे सर 4:5 है। कितना है? 4:5 है यहाँ पे, समझेंगे। सवाल में कहा गया है ए और बी का रेशियो 10 साल के बाद, यहां से कितने साल के बाद? तो 10 साल के बाद। यहां से कितने साल के बाद? 10 साल के बाद। अब आप देखो, सवाल को सेकंडों में उड़ा ना दिए तो फिर आप मुझसे कहना, आप बोलोगे सर देखो, आप यहां से यहां पर आए, ठीक है, पहले यहां से यहां पर आओगे तो 5 साल लगेगा, फिर यहां से यहां जाओगे 10 साल, यानी 3 से 4 तक पहुंचने में देखो उम्र का गैप बराबर है, तो बोलोगे हाँ सर। स्टेप नंबर 1 चेक कर लिया, दोनों जगह उम्र का गैप बराबर है, ठीक है। यहां से 5 साल पीछे की बात है, यहां से 5 साल आगे की बात है, तो 5 साल पहले वाला और 5 साल बाद वाले में गैप कितने का है? तो बोलोगे सर इनके बीच में जो गैप है वो 10 साल का है। कितने का गैप है? तो 10 साल का है। और 10 साल में ये कितना यूनिट बढ़ पाया? तो ये 1 यूनिट बढ़ा और ये भी 1 यूनिट बढ़ा, यानी 10 साल हमारा कितने यूनिट के बराबर हो गया? तो 10 साल हमारा 1 यूनिट के बराबर हो गया। उसी तरीके से बोला गया है कि यहां से तुम्हें कितना बढ़ा देना है? 10 साल बढ़ा देना है, ठीक है। तो 10 साल बढ़ा देना है, या फिर हम ये बोले तो यहां से कितना साल और? 5 साल और, कि इससे 5 साल बाद की कहानी और उससे 5 साल बाद की कहानी। तो अगर 10 साल के लिए 1 यूनिट, तो 5 साल के लिए 0.5 यूनिट। मेरी बात को समझो, ठीक है। यहां से 10 साल आगे जाने की बात कहता है हमारा एग्जामिनर कि प्रेजेंट से 10 साल बाद, तो प्रेजेंट से 5 साल बाद ये है, और फिर इसके 5 साल बाद। हमने कहा 10 साल का मान 1 यूनिट है, तो 5 साल का मान 0.5। अगर 5 साल का मान 0.5, तो 4 में जोड़ दो 0.5 तो 4.5, 5 में जोड़ दो 0.5 5.5। अगर आप काटोगे तो 5 से 9 बार में, 5 से 11 बार में 9:11 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये प्रेजेंट था, इससे 5 साल पहले की कहानी, इससे 5 साल बाद की कहानी, इससे 5 साल पहले की कहानी, इससे 5 साल बाद की कहानी, यानी यहां पर जो गैप आया था 10 साल का गैप आया था। और वो 10 साल जो है, ये हमारा 10 साल जो है, ये हमारा बराबर है 1 यूनिट के, ये हमारा बराबर है 1 यूनिट के। अगर 10 साल 1 यूनिट के बराबर, तो 5 साल आधे यूनिट के बराबर, ठीक है। यहां से 5 साल हम बढ़ चुके हैं, अब बस यहां से 5 साल और बढ़ जाते हैं, यानी आधा आधा यूनिट और बढ़ जाते हैं, तो 4.5 और 5.5, 4.5 5.5 का अनुपात 9 और 11 का होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। जल्दी से 1500 प्लस लाइक पहुंचा दीजिए, जैसे जैसे जो है मजा आ रहा है आप लोग लाइक और बढ़ाते जाइए।
1500 प्लस लेके पहुंचा दीजिए भाई जल्दी से, 1400 प्लस हो चुके हैं, 1500 प्लस पहुंचा दीजिए। सवाल में देखिए, अगला सवाल देखिए एमटीएस का सवाल। क्या कहा गया है? रमेश जो है वो 3 गुना ओल्डर है सुरेश से, ठीक है, रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है, ठीक। उसके बाद कहा गया है 2 सालों के बाद रमेश का जो एज है वो 2 गुना हो जाता है सुरेश के। तो बोला गया है रमेश का करंट एज कितना होगा, बता दो। ठीक है, रमेश का करंट एज कितना होगा बताओ। बहुत ही प्यारा सवाल, ठीक है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया मतलब है। देखो आप लोगों को मैं कमेंट पढ़ते रहता हूँ पता है, जैसे आप लोगों को कल मैंने कहा था कि आप लोग कमेंट करके वीडियो में बताओ कि एडवांस में कौन सा टॉपिक मैं पहले शुरू करूं, तो आप लोगों ने कमेंट बताया था कि सर अलजेब्रा शुरू करो, और आज आप देखो अलजेब्रा की मैंने इवेंट भी बनवा दिया तुरंत कि भैया मेरे अगर बच्चे कह रहे हैं पहले उनको अलजेब्रा पढ़ना है तो अलजेब्रा पढ़ो, हमें तो सब कुछ पढ़ाना है, हमें तो अलजेब्रा भी पढ़ाना है, ज्योमेट्री भी पढ़ाना है, नंबर सिस्टम भी पढ़ाना है, बस आपको जो पहले पढ़ना है आप कमेंट करो। यही तो फायदा है कि आपकी बात क्यों सुनी जाएगी, क्योंकि आपने कमेंट किया है। ठीक है, चलो बता दो यहाँ पे सवाल। चलो ये सवाल मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ होमवर्क। होमवर्क का मतलब इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, उसी को मेरा हार्ट मिलेगा जो इसका आंसर करेगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन, ठीक है, एमटीएस से शुरुआत की थी और सीजीएल के मेंस के लेवल तक पहुंच गए, देखते चलो। तो सवाल में समझो क्या बोला गया है। इसकी हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ा सा ध्यान दे दें, इसका हिंदी जो है सही तरीके से डिकोड नहीं हो पाया है, पुराने वाले क्वेश्चन की हिंदी इसमें आ गई है, बट इसके इंग्लिश को देखें। कहा गया है 1 साल पहले ए और बी के उम्र का अनुपात 4:3 था, फिर उसके बाद कहा गया है कि 3 सालों के बाद उनके उम्र का अनुपात 6:5 है। तो बोला गया है हमसे कि व्हाट विल बी द रेस्पेक्टिव एज ऑफ ए एंड बी 9 ईयर फ्रॉम नाउ। मतलब अगर आप देखेंगे ना तो आप एक बात मेरी एनालाइज करिए, मैं क्यों आप लोगों को बोलता हूं कि आप अब पुराने पैटर्न से बाहर आ जाओ, क्योंकि ये सवाल देखोगे तो सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया है और अभी ये वाला सवाल एमटीएस में पूछा गया था। आप इस वाले सवाल में, एमटीएस वाले सवाल में और इस वाले सवाल में फर्क देखो, 1% का फर्क नहीं है, ठीक है। उल्टा एमटीएस वाला सवाल टफ है। तो इस YouTube चैनल के माध्यम से, आज के सेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि आप ये समझ लीजिए कि जो आपका एमटीएस है ना वो कहीं ना कहीं सीजीएल मेंस के बराबर है। बच्चा जब फोन करके पूछता है कि सर आपके बैच में तो इतना कुछ है पढ़ने के लिए, हमको ये बता दो कि सीएचएसएल के लिए कितना पढ़ें, एमटीएस के लिए कितना पढ़ें, सीजीएल मेंस के लिए कितना पढ़ें। जब हम बोलते हैं कि बेटा 250 घंटे का कोर्स है, ठीक है, इसको तुम कर लोगे तो भारत का कोई एग्जाम निकाल लोगे, फिर भी वो मुझसे पूछ रहा होता है सर इसमें कहाँ तक पढ़ें। तो आप खुद अपने आंखों से देख लो, एज जो टॉपिक है वो तो बहुत बड़ा टॉपिक तो है नहीं, ठीक, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो उतना छोटा टॉपिक में भी ये सवाल एमटीएस में पूछ दिया गया और अगली बार मेंस में पूछ दिया गया। मतलब इतना तो साफ है, इतना तो क्लियर है कि जो आपका एसएससी में पेपर बन रहा है उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि इतने तक एमटीएस के लेवल का बनाएंगे और इतने तक मेंस का लेवल बनाएंगे। वो सवाल बनाते हैं, एमटीएस का परीक्षा है तो एमटीएस में भेज देंगे, मेंस का आया तो मेंस में डाल देते हैं, बाकी लेवल में परिवर्तन अब नहीं रहा, ठीक है। तो समझिएगा, प्रेजेंट एज अगर हम बात करते हैं तो मानो प्रेजेंट एज यहाँ पर x/y हो गया है, ठीक है। सवाल में कहा गया 1 साल पहले, यानी यहां से 1 साल पीछे जाना है और 1 साल पीछे जाकर रेशियो कितना लिखना है, 4:3। फिर उसके बाद कहा गया है कि 3 साल के बाद, यहां से 1 साल पहले और यहां से 3 साल के बाद, 3 साल के बाद जो गैप है या रेशियो है 6:5 का है। सवाल में हमसे क्या कहा गया है, सवाल में हमसे कहा गया कि 9 साल के बाद कहानी क्या होगी, यहां से 9 साल के बाद। अरे यहां से 9 साल के बाद का मतलब ये ऑलरेडी 3 साल के बाद का उम्र है, बस यहाँ से 6 साल और आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से 6 साल हम लोग आगे और बढ़ जाते हैं। तो मुझे बताओ 1 साल पहले की कहानी दी गई है, 3 साल बाद की कहानी दी गई है, हमें 6 साल बाद की कहानी बतानी है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर 4 और 3 का अंतर 1 का, 6 और 5 का अंतर जो है वो 1 का, तो असल में यहाँ पर कितना बढ़ गया, 3 से 5 यानी 2 यूनिट बढ़ गया। और ये 2 यूनिट किसके बराबर है, तो ये 2 यूनिट जो है 3 और 1 4 साल के बराबर है, 2 यूनिट 4 साल के बराबर, 2 यूनिट 4 साल के बराबर। तो 1 यूनिट कितने साल के बराबर, तो 1 यूनिट हमारे 2 साल के बराबर।
2 साल के बराबर 1 यूनिट, 2 साल के बराबर 1 यूनिट। यहाँ से हमें कितना साल जाना है, तो हमें 6 साल जाना है। 2 साल के लिए 1 यूनिट, तो 6 साल के लिए 3 यूनिट, यानी 6 में 3 जोड़ोगे तो 9 आएगा, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 आएगा। 9:8 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो इंस्पेक्टर बने, क्या बात है। तो एमटीएस से शुरुआत की थी, आप लोगों को मेंस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस कराए हैं। एक और क्वेश्चंस देखो, सीजीएल टीयर 2 12 सितंबर 2019, सेम सवाल। 5 साल पहले ए और बी का अनुपात 4:5 था, 5 साल के बाद उनका जो अनुपात है 6:7 है। बोला गया है आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे सी जो है वो 10 साल बी से छोटा है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए टू दैट ऑफ सी। सी का एज निकाल के बता देना है। तो ये भी एक अच्छा सवाल है, मैं जो चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर करो, ताकि मुझे लगे कि हाँ आपने सब कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो आंसर करना है, कहाँ करना है, कमेंट बॉक्स में। आपको बेसिक मेथड तो आता ही था पहले से, हमारे तरफ से आपने नया क्या सीखा, तो हमारे तरफ से आपने जो है वो नया ये सीखा है कि आपको सारे के सारे कंसेप्ट हमने दिए हैं, और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हुआ है। इन्हीं चीज़ों को आपको जो है वो डेली के डेली सेशन में सीखना है। तो आप लोगों का जो टारगेट है वो टारगेट जान लीजिए। टारगेट आप लोगों पे है, ये वीडियो बाद में बहुत वायरल जाती है, 2500 प्लस लाइक्स। ठीक है, चलो 2500 नहीं करते हैं, 2200 करते हैं। 1500 आप लोगों ने कर दिया है, 2200 प्लस लाइक कर देंगे दोस्तों। निराश मत करिएगा, बस जो भी बच्चा बाद में ये वीडियो देख रहा है, कुछ नहीं करना, आपके अंगूठे से बस लाइक पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको बस लाइक पर क्लिक कर देना है, आपके पैसे नहीं लगने हैं, लेकिन हाँ इससे फायदा ये हो जाएगा कि बाकी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाएगी, ऑटोमेटिक शेयर हो जाएगी। ठीक है, यूँ समझ लीजिए आपका एक लाइक हमारे एक शेयर के बराबर है, लाइक कर दीजिएगा बस। ठीक है, चलिए बाकी इसके अलावा मैथ के रिकॉर्डेड बैच के बारे में बताएं, तो मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ कि देखो मैं पढ़ाता ज़्यादा हूँ, ठीक है, और फीस हमेशा मैं कम रखता हूँ। बहुत बच्चे ये सोच लेते हैं 699 फीस रखे हैं, पता नहीं हमको क्या देंगे। आप जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं ना, पूरे भारत में आपको नहीं मिलेगा, ये गारंटी मेरा है। हजार रुपए में लोग सिर्फ अरिथमेटिक के रिकॉर्डेड बैच निकाल रहे हैं, 2000 रुपए में कंप्लीट मैथ। ठीक है, बड़े बड़े एप्लीकेशंस पे जाओगे 2000 रुपए में पूरे के पूरे मैथ का रिकॉर्डेड बैच, और हम आपको 700 रुपए में पूरे मैथ का रिकॉर्डेड बैच दे रहे हैं, जिसमें अरिथमेटिक भी है, एडवांस भी है। अब बात करोगे क्वालिटी को लेकर, तो क्वालिटी में लाख गुना बेहतर बोलूंगा कि आप जाकर एक बार इसमें देखो। 350 घंटे से ऊपर पढ़ाया गया है, 250 से ऊपर वीडियो मिल, आप देखो यहाँ पर, आप खुद वो देखो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि ये हमारा एप्लीकेशन हो गया, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन, जहां पर ये कोर्स है। आप यहाँ जब ऑनलाइन कोचिंग में जाओगे ना, आप अपने मोबाइल में, तो आपको बैच दिखेगा मैथ स्पेशल वीओडी बैच। इस पे जब क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर खुद देख लो कि हमने यहाँ पर कितने क्लासेस आपको दे रखे हैं। ठीक है, पास्ट में आप जाइए, आपको टोटल कितने वीडियोस मिलेंगे, आप गौर से देखिए, थोड़ा सा अपनी नजरों को यहाँ पर टिका के देखिए। पास्ट में 255 क्लासेस मिलेंगे, और अभी भी कम से कम 30 क्लासेस बाकी हैं, मतलब 300 घंटे। मतलब अगर मैं हर क्लास को मिनिमम 1 घंटे की क्लास मानूं, तो 300 घंटे का आपका ये पूरा का पूरा कोर्स होगा। सिर्फ ये कोर्स नहीं मिलेगा, इसमें स्टडी मटेरियल जरा देखो, तो स्टडी मटेरियल बाकायदा हर चैप्टर के 3 शीट्स, एक आपका हो जाएगा प्रैक्टिस, कम से कम 1 से 2 प्रैक्टिस शीट हो गए, और उसके अलावा आपको उसके क्लास नोट्स मिलेंगे। तो चूंकि सीजीएल और सीएचएसएल के लिए समय कम है, कम समय में पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ना भी है आपको, इस तरीके से यहाँ पूरी वीडियोस भी देखनी है। अगर आप गौर से देखोगे तो ज्योमेट्री में आपको कुल मिलाकर 50 वीडियो यहाँ लिखी हुई है, दिख रहा है, टोटल 50 वीडियोस। अगर आप देखोगे यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन में 3, अगर आप यहाँ पर देखोगे टाइम स्पीड डिस्टेंस में 23 वीडियो, जिसमें बकायदा हर एक टाइप को मैंने एक्सप्लोर कर रखा है, हर एक टाइप को, ट्रेन को अलग, बोट स्ट्रीम को अलग, ये जिस बच्चे को जिसमें कमी आ रही है वो उसको पढ़े। परसेंटेज की शीट 1 की 14 वीडियो, शीट 2 की 6 वीडियो, स्ट्रेटजी भी मैंने यहाँ पर डाल रखा है, नंबर सिस्टम के पूरे वीडियो हैं, ट्रिग्नोमेट्री के 21 वीडियो, अलजेब्रा के 24 वीडियो। तो इसीलिए 300 घंटे का तो कोर्स हो गया। उसके अलावा जब आप शीट जाओगे, एडवांस मैथ में जब आप शीट जाओगे ना, तो एडवांस मैथ में ज्योमेट्री में 10 शीट मिलेगी, अलजेब्रा में 10 शीट मिलेगी, नंबर सिस्टम में 5 शीट मिलेगी, ट्रिगो में 10 शीट मिलेगी, हर शीट का क्लास नोट्स भी मिलेगा, ताकि आप जो है प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर सको। ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज, और ये कंप्लीट पैकेज फिर भी बताओ फीस कितनी, 699, क्योंकि मुझे आपसे 1 रुपया अर्निंग नहीं करना है। ठीक है, मैं हमेशा यहाँ इस एजुकेशन इंडस्ट्री में देने आया हूँ, मैं हमेशा से ये बात बोलता हूँ, ठीक है, कि मुझे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचाना है, आपके सिलेक्शन कराने हैं मुझे, ठीक है। जिस तरीके से आज मेरी माँ को खुशी होता है कि मेरा बेटा जो है वो सिलेक्टेड हो चुका है, कल के दिन वही मुस्कान हम आपके माँ के चेहरे पर लेकर आना चाहते हैं। और ये जो फीस भी है ना, बस इतनी है कि जो आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो उसका एक चार्ज लगता है। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ हम आपको ये कोर्स दे रहे हैं। लाइफ टाइम मतलब आज नहीं, कल नहीं, परसों खत्म नहीं होगा, जब तक पढ़ते रहोगे तब तक होगा। कहाँ पर मिलेगा? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। इसके अलावा कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो ये 2 दिए गए नंबर हैं, इस पे फोन करके बात कर सकते हो। साथ में एक और बात बता दें तो इसी तरीके से हमारा कॉम्बो बैच भी है। कॉम्बो बैच किसका है? तो तीनों टीचर का है। ये लाइव बैच है, ये रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव बैच है। रीजनिंग का, इंग्लिश का, मैथ का, तीनों का लाइव बैच लोगे। कब से स्टार्ट हुआ था ये बैच? 20 दिसंबर से। लाइव में जाओगे तो हर किसी की फीस 900 रुपए, लेकिन कॉम्बो लोगे तो 2100 रुपए में आ जाएगा, ठीक है। और कितने तारीख को स्टार्ट हुआ था? तो 20 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था। तो आप ये भी बैच ले सकते हो, इसमें भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। साथ में जो मैं पढ़ाया है आज मैंने, उसकी फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और अब तक पीछे की 12 क्लासेस की भी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ठीक है, जरूर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है। मेरे तरफ से कोई भी सपोर्ट की जरूरत होती है तो जरूर बताओ। अगली क्लास में एक नया टॉपिक होगा, प्रोपोर्शन। बहुत ही जबरदस्त धाकर टॉपिक है, पार्टनरशिप भी और प्रोपोर्शन भी, वो मैं करवाऊंगा, ठीक। तो मन लगाकर पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर भाई, ठीक है।